जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का चौथा जो चैप्टर है फोर्थ नंबर चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से हम देखने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो सब पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए इसका वेटेज कितना होता है एग्जाम बोर्ड में। तो जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है द्विघात समीकरण में, इस चैप्टर से जो है कम से कम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर 14 से 15 अंक का मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 8 ऑब्जेक्टिव रहता है और 3 दो नंबर रहता है। तो हम लेके चलते हैं 14 से 15 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर से 15 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जितना भी इस अध्याय से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव हैं और जितना ही इस अध्याय से जुड़े हुए दो नंबर हैं। हालांकि इस अध्याय से 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है और सबसे बेहद आसान है। तो सबसे चलिए समय व्यर्थ किए बगैर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए इसमें क्या है। कह रहा है कि पहला, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो हमको चुनना है कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण आप जानते हैं, द्विघात समीकरण हम उसको कहते हैं कि जिसका जो घात हो, क्या हो, घात। इसका घात 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तभी तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर बराबर में 0 नहीं हो तो उसको हम बहुपद कहते हैं। अगर सिर्फ हम बराबर में 0 लगा दें या कोई संख्या हम लिख दें तो द्विघात समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर बराबर में कुछ है तो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्वि मतलब होता है पावर 2। द्वि मतलब क्या होता है, पावर 2। तो आप चलिए समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण हम किसको कहते हैं। यानी जिसका घात जो 2 हो, यानी चर का जो है घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए और या बराबर में कुछ हो, चाहे 0 हो या 6 हो, कुछ भी हो, ऐसा होना चाहिए। तो कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे कि पहला ऑप्शन है 3x। क्या है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें क्या करना है, हल करना है आपको कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन हल करते हैं। 3x माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए इसका आप एक बात ध्यान रखना है इसमें कि सबको हल कर नहीं करना। हालांकि ये क्वेश्चन हम सबको हल करके बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट बताएंगे कि किस तरीके से हमको इसमें पकड़ना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितना भी बराबर के इस साइड है उसको इस साइड ला लेना है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, जब इसको बराबर की साइड लाइएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर ये जो प्लस 5 इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस 5 बराबर यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो 3x क्या है, ये जो 3x है 3x ही हो जाएगा क्योंकि x वाला एक ही पद है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला 2 पद है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप 2 बार माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपको -2x² मिलेगा और -5 यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इसमें आप स्पष्ट रूप देख पा रहे होंगे इसका पावर 2 है। कितना है पावर, या इसको आप सरिया भी सकते हैं, मतलब एडजस्ट भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। जो -2x अगर हम देंगे उसके बाद x वाला लिखेंगे पद तो क्या है, +3x है, उसके बाद क्या है -5 है तो -5 बराबर 0। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो चर का घात है ये क्या है, 2 है, मतलब द्विघात है और बराबर में 0 है तो द्विघात समीकरण है। इसमें हमको नहीं खोजना, यानी द्विघात समीकरण ये है, ये ऑप्शन नहीं, हमको नहीं वाला खोजना है। चलिए नहीं वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए इसमें घात कितना है, 3 है। कितना घात है, 3 है और यहाँ पे पावर कितना है, 2 है और यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये पावर 3 जो है कटते हुए नज़र नहीं आएगा। क्यों, देखिए कैसे करते हैं, x³ माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सबसे पहले इसका पावर हम जो स्क्वायर है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका हम खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका जब आप खोलिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू ए भी होता है तो x इंटू ए हो जाएगा। इसको जब आप हल कीजिएगा तो क्या होगा,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक ही हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। अब क्या करना है, इस सब पद को हमको बराबर की साइड ला लेना है। तो बराबर की साइड लाइए तो आपको जो है एक्स क्यूब आपको वैसे ही मिल जाएगा। फिर जो एक्स स्क्वायर है ये वैसे लिखा जाएगा। जो प्लस में एक्स स्क्वायर है बराबर की साइड, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो प्लस में है इधर भी यह भी माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में 2x है यह प्लस में 2x हो जाएगा, और बराबर इधर 0 बचेगा। तो इसमें क्या करना है, उसके बाद ध्यान देना है कि ये एक्स क्यू, देखिए एक्स क्यू का कोई जो है जोड़ा नहीं मिल रहा है तो एक्स क्यू ही हो जाएगा। बट जो एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है ये -2x² हो जाएगा, और -1 है तो -1 देंगे, और +2 है तो +2x देंगे। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे ये कभी घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है तो घटेगा नहीं। इसमें चर का घात कितना आ रहा है 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3। तो हालांकि ये त्रिघात समीकरण होगा लेकिन द्विघात समीकरण नहीं होगा। हालांकि 2 भी है लेकिन हमको सबसे ऊंचा वाला घात लेना है, तो यहाँ 3 हमको दिख रहा है, यानी द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर बी ही द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे द्विघात समीकरण होगा, देखिए जब आप इसको आप एक ट्रिक बता देते हैं, जब भी ऐसा कहे द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा नहीं या होगा तो आपको अचर पद छोड़ देना है, एक्स भी छोड़ देना है, आपको स्क्वायर वाला पद पकड़ना है। इसमें देख पा रहे होंगे ये जो है ना एक्स 2x² और क्या है इधर एक्स स्क्वायर है। जब आप एक्स स्क्वायर को इधर लाइएगा तो जो प्लस में एक्स स्क्वायर है वो माइनस में इधर आएगा तो -x² हो जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा, आपको बता पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमको ये एक्स स्क्वायर पर लेना है, 2x² है, और बराबर में इधर क्या है एक्स स्क्वायर है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जो सिर्फ है एक्स स्क्वायर वाला को हमको इसे डालना है, 3 को अचर पद जो है और एक्स वाला को हमको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि हमें पावर मतलब से ही है। तो आप इसको जब 2x² इधर ऐसे लिखेंगे, और जो जो है एक्स स्क्वायर है इधर बराबर की साइड इधर लाइन क्या होगा -x² हो जाएगा, बराबर इधर 0 हो जाएगा। आप जब 2x² में एक एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो आपको एक x² बचेगा। इसमें देख पा रहे होंगे आप, इसमें क्या है पावर 2 है, पावर कितना है 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण होगा। या माने में आप कर सकते हैं जो x² है इसको इधर लाइएगा तो कितना होगा माइनस हो जाएगा, और 2x² में एक घटाएंगे कितना हो जाएगा एक बच जाएगा, नहीं द्विघात समीकरण होगा। कुछ इस प्रकार डे भी कुछ इसी प्रकार होगा कि 3x² है +2 है और यहाँ 3 - x² है। तो हम आपको अभी जस्ट बताएं कि हमको अचर पद ये सब नहीं देखना है, हमको सिर्फ जो x² है यहाँ पे x² इसका जब खोलेंगे इसको सिर्फ देखना है। तो आप इसको इधर तो 3x² है ही, जब इसको आप खोलिएगा a - b के होल स्क्वायर पर तो यहाँ भी x² आएगा, फिर x² जो आएगा इसको इस पर ले जाइएगा कि नहीं, x² इधर है, यहाँ 3x² है, जब ये x² इधर आएगा इसको इधर ले जाएगा तो माइनस में x² आएगा, तो 3x² में एक x² घटा देंगे इधर लाने के बाद तो बचेगा 2x²। फिर भी तो हमको x² बच रहा है, यानी द्विघात तो हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए डी क्या है द्विघात समीकरण है। एक ही ऑप्शन बी है जो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया क्योंकि पहला क्वेश्चन था, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे उसमें आपको डायरेक्टली बताएंगे, तो इसमें से टाइम नहीं लगेगा, उतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो बढ़िए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए इसका बताए थे, जैसे बहुपद होता है उसका होता है ax², क्या होता है ax² + bx + c बराबर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। द्विघात बहुपद हुआ इसका व्यापक रूप है। अगर इसी को हम समीकरण बोलते हैं सिर्फ बराबर में क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं तो समीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसी में कह रहा है, हालांकि ऐसा होता है व्यापक रूप क्वेश्चन जो कि ऐसा नहीं है, क्या द्विघात समीकरण है। ये पहले देखिए इसका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर कितना है 1 है, और जब भी एक पावर आता है वो एक घातीय समीकरण होता है ना कि द्विघातीय, ये नहीं होगा। उसके बाद इसमें आइए, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें पावर 2 है और यहाँ माइनस है, हालांकि इसका व्यापक रूप होता है प्लस, लेकिन माइनस है फिर भी कोई बात नहीं है, हालांकि द्विघात समीकरण ये होगा क्योंकि पावर कितना है 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही द्विघात समीकरण होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए जब इसको आप गुणा कीजिएगा x गुना x की जगह x² आएगा, और प्लस x गुना 3 की जगह कितना आएगा 3x आएगा, और बराबर में इधर हमको x² दिया ही है। जब x² इधर लाइएगा तो यहाँ क्या होगा x² जो है रहबे करेगा, जो प्लस x² है इधर लाएंगे क्या होगा माइनस में x² आ जाएगा, और +3 है तो +3 बराबर 0 आ जाएगा।
ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो बराबर क्या है 0 प्लस 3x प्लस बराबर 0। इसमें देख पा रहे होंगे एक्स जो घात था वो क्या हुआ, कट गया, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ, क्योंकि जो द्विघात था वो कट ही गया, तो सिर्फ क्या बच गया, एक घातीय बच गया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। और एक डायरेक्ट देखना है जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा, जखने आप बट्टा में देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर है तो पहले ही समझ जाइएगा ये कभी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। देखिए किस प्रकार नहीं हो सकता है, इसमें आपको बता पा रहे होंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर बराबर 2 है। इसको जब आप हल कीजिएगा क्या आएगा, बट्टा में एक आएगा, तो इसको लघुत्तम में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर। जब एक एक्स स्क्वायर में भाग दीजिएगा एक्स स्क्वायर व्यवहार में ही लगेगा, एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स पावर 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो एक दाम में लगेगा, एक आएगा बराबर 2। यहाँ देखिए अब जो भाग में क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है इसमें नियम है भाग में, भाग को बराबर को साइड ले जाएंगे क्या होगा, गुना में बदलेगा, तो यहाँ क्या होगा एक्स पावर 4 हो जाए बच जाएगा, और प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर, क्योंकि गुना होगा कि नहीं, ये दोनों गुना होगा। तो इसमें देखिए पावर कितना आ रहा है, पावर 4 है, कितना है पावर 4, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जो द्विघात समीकरण होगा। उम्मीद करते होंगे आप अपने अच्छा समझा होगा। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप 2x के स्पीड पर ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम जो है कम कंज्यूम हो और अधिक से अधिक आउटपुट निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए क्या कह रहा है, क्या द्विघात समीकरण इतना यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0 में x का मान होगा। जो x है द्विघात समीकरण, आप जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो कह रहा है x बराबर क्या होता है, यानी श्री धाराचार्य सूत्र, यानी इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो आपको याद होगा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसमें देखिए इसका ऑप्शन और इसका ऑप्शन शायद सेम ही है, तो इसमें प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इसमें जब प्लस करेंगे तो शुरू होता है माइनस बी, क्या होता है माइनस बी, तो इसमें माइनस बी है प्लस माइनस बी है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा द्विघाती सूत्र। इस मतलब ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है प्लस माइनस भी है, लेकिन रूट अंडर क्या है, पहले बी स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन पहले क्या दिया है, पहले दे दिया है 4ac दे दिया है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए आना चाहिए शुरू माइनस आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस, लेकिन ये क्या दे दिया है प्लस, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये तो होगा नहीं, डी नंबर बी स्क्वायर प्लस माइनस क्या 4ac, या तो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये 3 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, वही बात पकड़ना है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपको जस्ट बताए थे कि जो बट्टा में रहेगा क्या रहेगा, बट्टा में रहेगा, जब उसको आप हल कीजिएगा तो उत्तर मिलेगा, तो एक्स पावर 4 आ रहा था, क्या आ रहा था एक्स पावर 4, जो कि यही द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर आप मेरा क्लास अटेंड करते होंगे ऑफलाइन तो आपको पता होगा कि मैंने आपको ये ऑफलाइन में भी कराया हुआ क्वेश्चन। तो खैर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं किए हुए तो इसमें भी बताए ही, तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन और पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0, तो x का मान क्या हो। इसमें देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और विद्यार्थी लोग गड़बड़ करता है। देखिए आपको लग रहा होगा ऑप्शन क्या होगा, देखिए आपको लग रहा होगा कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, यहाँ माइनस है, क्या है माइनस। अगर यहाँ पे प्लस रहता, क्या रहता है, अगर जो क्वेश्चन यहाँ देखिए बता रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो आप जो जानते हैं सीधा धाराचार वाला ये सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यहाँ ऐसे होगा, ये होता, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, माइनस है, इसलिए इसका फार्मूला ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी का मान जो है, बी का मान यहाँ माइनस में बाबू, किस में है माइनस में है, तो बी का मान भैया देखो ना, अपने अपने जो इसमें देखो ए बराबर कितना है तुमको दिया है, ए ही है, और बी बराबर कितना है माइनस बी है, और सी बराबर कितना है सी ही है। और जब इसमें तुम फार्मूला में मान रखोगे तो आपको तुमको देखो क्या मान आ रहा है, इसमें जब फार्मूला में मान रखो क्या आ रहा है, जब इसमें मान रखोगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस फार्मूला बदल दिए, बी का भी मान कितना है, फिर बी का मान कितना है माइनस बी है, तो माइनस फिर भी देंगे, प्लस माइनस कितना है प्लस माइनस दिए, उसके बाद क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ए का मान ए ही है, यहाँ देखिए 4 है तो 4 दे दिए, ए का मान ए ही था और सी का मान सी ही था, इसलिए इसे कर दिए। लेकिन एक ही जगह चेंज हुआ है, इसमें माइनस था और यहाँ जो है मतलब यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए जो इंटू करके ब्रैकेट में माइनस दिए हैं। जब इसको फिर अच्छा से हल करेंगे तो यहाँ क्या चलाएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस बी आएगा, क्या आएगा प्लस बी प्लस माइनस कितना रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसमें देखिए यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्यों प्लस आ रहा है? क्योंकि प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके व्यापक रूप में यहाँ क्या है, माइनस है, इसलिए प्लस। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ क्या आता, यहाँ माइनस ही आता, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस आएगा। तो ऑप्शन देखिए किसमें प्लस है। ऑप्शन नंबर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है, बीच में यहाँ क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आपने यह वीडियो मतलब जो क्वेश्चन था अच्छे से समझ लिया होगा। अगर यहाँ प्लस रहे तो बाबू यहाँ माइनस देना है, अगर यहाँ प्लस माइनस रहे तो यहाँ क्या देना है, प्लस। ये ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन जो अभी तक ऐसा 4-5 क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर डिस्कस करते हैं। करें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें हमको खोजना है द्विघात समीकरण कौन है। तो सबसे पहले देखिए कौन नहीं है, ऐसे खोज लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या द्विघात समीकरण है, क्या है, इसमें है द्विघात समीकरण है वाला खोजना। तो है वाला कौन है, देखिए ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चर जो है, चर रूट के अंदर है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं सही होगा, हमको द्विघात समीकरण वाला खोजना है। ये भी देखिए आपको जस्ट अभी बताएं, जो बट्टा के नीचे होता है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। आप आइए उसके बाद इसमें देखते हैं। यह देखिए इसमें क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा या नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ आपको बताए थे जो भी, जैसे अगर क्वेश्चन पूछे ऐसा कि किस तरीके का क्वेश्चन, यहाँ क्या है 2x² है, तो हमको सिर्फ क्या लेना है, x² वाला पद लेना है। और यह जो x² है, क्या है, x² बराबर इस साइड, जब इसको आप स्क्वायर खोलिएगा तो ये x² आएगा, आएगा कि नहीं, x² आएगा। तो ये जो x² यहाँ आएगा, इसको बराबर क्या करना है, इस साइड हमको करना है। तो यहाँ 2x² है, यहाँ क्या है, 1x² है। जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ होगा 2x², बराबर इधर लाएंगे क्या होगा, -x² होगा। तो क्या इसे बचेगा, 2x² में 1x² घटाना है, तो हमको 1x² बचेगा। फिर भी तो द्विघात समीकरण हमको बन रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको पावर खोलने के बाद ही, या आप इसको डिटेल से हल कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखिए, इसको इमेज पर तोड़कर सब पद को इधर ला लीजिए, फिर भी बनेगा, लेकिन उतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ x² वाला पद इसका बराबर की साइड वाला देखना है, और इसको जब खुलेगा तो खाली हमारा x² चाहिए। तो x² इसे निकाल लिए और इसको इधर भेज दिए, क्या हुआ, x को बच गया। द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर सी ही हमको दिख रहा है जो कि द्विघात समीकरण है। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका देखिए क्या है, x², यहाँ पे जब इसका करेंगे ना पावर, तो यहाँ x² है ही, क्या है, यहाँ पे x² है ही, ऐसे है x² का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे -b का, इसका स्क्वायर है तो इसका फिर स्क्वायर होगा, क्या होगा, x⁴ में चला आएगा, कितना आएगा, x⁴ चलाएगा। जब यही 4 को हम जो इसका स्क्वायर किए, यही 4 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा x⁴। कभी भी x⁴ वाला द्विघात नहीं होता है, तो आपको पता ही होगा। कभी माइनस अगर किसी चर का पावर 4 हो तो द्विघात नहीं होगा, इसलिए यह द्विघात नहीं होगा, यह भी द्विघात नहीं होगा, यह भी द्विघात नहीं होगा। द्विघात एक ही समीकरण होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें नहीं खोजना कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए कौन कौन नहीं हो सकता है द्विघात समीकरण। पहले देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है शायद, हाँ 6 है। देखिए इसमें कह रहे हैं कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण होगा, क्यों होगा, देखिए क्यों होगा। जब इसका स्क्वायर आप खोलिएगा, x मतलब x+1 का होल स्क्वायर खोलिएगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा कि नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, x²। तो आपको सिर्फ इसका ही स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर नहीं लेना है, क्योंकि हमको जल्द तुरंत बनाना है। इसका स्क्वायर ले लिए, और गुना यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 से आप गुना भी कीजिएगा क्या आएगा, 3x² आएगा, क्या आएगा, 3x²। और बराबर में क्या है, ये बराबर में इधर x² है। अब फिर जब x² को इधर कीजिएगा तो क्या बचेगा, 3x² माइनस x²। तो बराबर कितना बच रहा है, 2x²। देखिए पावर कितना है, घात 2 है, कितना है, घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण ये होगा। अन्यथा आप इसका अगर आप विस्तार से बनाना चाहते हैं तो इसका क्या कीजिए, x+1 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर 3 से गुना कीजिए, फिर जो x⁴ है इसको इधर लाइए, तब पर भी क्या बचेगा, 2x² बचेगा, फिर भी द्विघात समीकरण होगा। इसमें आइए, यह द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। यह भी द्विघात समीकरण होगा, क्यों होगा, देखिए आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण वाला हम x⁴ वाला खोजना है, क्या खोजना है, जिसपे x⁴ दूर है उसको खोजना, क्या खोजना, ये दोनों मिल गया हमको। तो आप जब इसको बराबर इस साइड लाइएगा तो यहाँ माइनस में x² है कि नहीं, माइनस में x²।
फिर इसको इस साइड लगेगा, यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, बराबर। अब बराबर में क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। तो हमको खाली एक्स स्क्वायर से मतलब है, एक एक्स स्क्वायर माइनस में है, फिर एक एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में, क्या आएगा -2x² हो जाएगा। तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है, भले माइनस में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर का घात कितना है, 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण ये होगा। हमारा नहीं वाला खोजना है, तो ये भी द्विघात समीकरण हो गया, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। अब आइए इसमें द्विघात समीकरण होगा, आपको साफ साफ यहाँ दिखाई पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी में पावर कितना है, 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। वैसे ही आप मार से इसको, यह भी द्विघात समीकरण होगा, इसको खोलिएगा तो आपको द्विघात समीकरण देखने को मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि x - y बराबर 6 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान ज्ञात किया। बहुत बेहद मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है x - y बराबर आपको दिया है 6, और कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना कह रहा है, 30 कह रहा है। तो आपको कह रहा है एक्स वाई का मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए एक्स वाई को, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। आपको एक्स माइनस वाई दिया है, तो आप सबसे पहले इसी के आधार पर आप अपना मन से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फार्मूला। इसका जब फार्मूला लगाते हैं क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाता है कि नहीं। आप जानते होंगे इसका फार्मूला। ये क्यों लगाए फार्मूला, क्योंकि इसके आधार पर हमको फार्मूला लगाना था, तो हम लगा दिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आप देखिए अब बन गया, क्वेश्चन बन गया, क्योंकि एक्स माइनस वाई का मान देखिए आपको दिया है 6 दिया है कि नहीं। एक्स माइनस वाई का मान कितना है, एक्स माइनस वाई का मान 6 है, तो एक्स माइनस वाई के स्थान हम क्या लिखेंगे, 6। क्यों, क्योंकि हमको मान यहाँ दिया गया है एक्स माइनस वाई का मान 6, और स्क्वायर भी है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए फिर आपको इसका भी मान दिया है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का भी मान दिया है कितना, 30 दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 30। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 30 माइनस हमको 2 है, 2 दे दिए, एक्स वाई का तुमको मान निकालना है, ये मान नहीं दिया है तो एक्स वाई ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, आप देखिए क्या करना है हमको, इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा, बराबर ये 30 है ना, 30 इसको बराबर के सेट कर लिए, क्या इतना आएगा, -30 आएगा, और बराबर यहाँ क्या बचेगा, -2xy बच जाएगा। ठीक, अब घटाइए, इसमें कितना आ रहा है, 36 में 30 घटाइए, 6 आ रहा है, प्लस में 6 आएगा, बराबर में कितना है, 2xy, कितना आएगा, 2xy। देखिए दोनों बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2xy बराबर कितना, 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमको एक्स वाई का मान चाहिए, तो जो -2 है यहाँ गुना में इसको भाग कर देंगे, तो एक्स वाई बराबर क्या निकल जाएगा, 6/-2 काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी ये माइनस है इसको ऊपर कर देंगे, यानी एक्स वाई का मान कितना आ गया, -3 आ गया। तो अब देख रहे होंगे एक्स वाई का मान कितना आ गया, -3। ऑप्शन नंबर देखिए -बी में है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबरिंग में गलती हो गया था, यह क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक, हालांकि आपसे नंबरिंग में गलती होगा, क्योंकि मतलब नंबरिंग में हमने गलती कर दिया था, खैर कोई बात नहीं है। तो हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है, यदि x बराबर -1, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण इतना, इस जो समीकरण है 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0, और एक और समीकरण है qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है। कहने का मतलब यह है, ये जो x बराबर -1 दिया गया है, यह समीकरण का मूल है और इस समीकरण का भी मूल है, दोनों का उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब इसका भी शून्यक -1 ही है और इस समीकरण का भी शून्यक -1 ही है, तो इसका मतलब समझिए उभयनिष्ठ मूल है। तो कह रहा है p प्लस q का मान ज्ञात करें, तो p प्लस q का मान ज्ञात करें, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम p का मान निकाल लेंगे, फिर q का मान निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो ये कैसे निकलेगा p और q का मान, तो क्या करेंगे, x में पहले शून्यक है तो x का मान इसमें डालेंगे, तो इसको 0 करना चाहिए, 0 को बराबर करेंगे तो हमको p का मान निकल जाएगा। अब फिर यही x बराबर -1, इसका भी शून्यक है क्योंकि उभयनिष्ठ शून्यक है, तो इसमें भी मान डालेंगे -1, इसका भी 0 आ जाएगा, इससे हमको किसका मान निकल जाएगा, q का मान निकल जाएगा, p और q का मान निकल जाएगा, तो हम इसमें p प्लस q कर देंगे। देखिए यह क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। देखिए क्या करना है, कह रहा है दोनों समीकरण जो है, पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। 2x² है, कितना है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, 2x² है प्लस 3x प्लस p है, ये समीकरण है। और एक और समीकरण दिया है आपको, qx² माइनस
क्यू एक्स प्लस 4। ये 2 समीकरण है, ये 2 समीकरण है और दोनों समीकरण को बता रहे हैं, दोनों का जो मूल है यानी शून्यक ये -1 ही है। कितना है? -1 है। आपको दिख रहा होगा -1 है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख रहा होगा। कितना है शून्यक? -1 है। यानी इसमें दोनों का शून्यक है तो इसमें एक जो दोनों का शून्यक है एक था, इसमें एक्स में इसका मान रखेंगे, फिर इस समीकरण में एक्स का मान रखेंगे। इस समीकरण में जब हम रखेंगे एक्स मान, हमको पी का मान निकल जाएगा, और जब एक्स मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमको क्यू का मान निकल जाएगा। फिर पी प्लस और क्यू जोड़ देंगे क्योंकि शून्यक है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब देखिए कैसे करना है इसको। तो यहाँ क्या करना है, पहले इसमें मान रखिए एक्स बराबर -1 रखना है। यहाँ 2 है, पहले इस समीकरण लिख देते 2x² प्लस फिर से लिख देते 3x प्लस कितना p बराबर 0। क्योंकि हम 1 रखेंगे 0 आएगा ही। 2 गुना क्या करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 गुना क्या करेंगे -1 करेंगे प्लस p है तो प्लस p बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर जानते हैं माइनस में रहता है तो इसका स्क्वायर सम संख्या, क्योंकि इस पावर कौन संख्या है? सम संख्या, तो स्क्वायर सम ही आएगा। पावर जो माइनस में क्या होगा प्लस में आ जाएगा। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 गुना करें कितना आएगा? 2 यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो पहले प्लस माइनस गुना कीजिए। पहले क्या करना है? प्लस माइनस गुना करना है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा 3 होगा प्लस p बराबर कितना है? 0 है। जब इसको आप घटाइएगा तो आपको घटाने के बाद कितना मिल रहा है? 2 में -3 घटाना है तो -1 मिल रहा है बराबर प्लस p बराबर 0। तो अब p का हमको मान निकालना है। क्या निकालना है? p का मान। तो p का मान निकालने के लिए माइनस जो है उसको हमको इधर करना पड़ेगा। तो करिए p बराबर को क्या निकल रहा है? +1, क्योंकि यहाँ माइनस में है ना, तो इधर क्या आएगा? p का मान निकल गया। p का मान क्या हुआ? निकल गया। इसी प्रकार से यही जो मूल है इसका भी उभयनिष्ठ है तो इसमें भी क्या निकले? p का हमको मान निकल गया वो। तो हमको आप क्यू इसमें भी x मान रखेंगे -1, उसमें भी q का मान निकलेगा। अपने समीकरण लिख लीजिए QX² माइनस QX प्लस कितना 4 बराबर 0। इसमें भी मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे? x का मान कितना रखेंगे? -1 रखेंगे। ये क्या होगा? q इंटू या गुना देंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस q गुने -1 प्लस 4 बराबर 0। जो था वही लिख दिए, x इस बराबर -1 दिए हैं। क्या आएगा इसका? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 गुना क्यू करेंगे क्या आएगा? क्यू ही आएगा। क्या आएगा? क्यू ही आएगा। और एक यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस गुना क्या होता है? प्लस हो जाता है। प्लस क्यू, 1 गुना क्यू करेंगे तो क्यू ही आएगा प्लस कितना है? 4 बराबर 0। 1 क्यू कितना क्यू हो जाएगा? 2 क्यू हो जाएगा। कितना हुआ? 2 क्यू बराबर इधर बराबर जो 4 है प्लस इसको इधर करेंगे क्या आएगा? माइनस में आएगा कि नहीं? -4 क्या है? -4 है। यानी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं, क्यू बराबर -4/2 और काटेगा कितना? 2 दूना 4, यानी क्यू बराबर क्या आया? माइनस हमको 2 आया। कितना आया? -2। देखिए पी और क्यू का मान आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन में हमको कह रहा था क्या? क्वेश्चन में हमको कह रहा था पी प्लस क्यू का मान दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पी प्लस क्यू का मान निकालना था। देखिए पी का मान कितना निकला है? 1, तो पी के समय क्या रखेंगे? 1 प्लस क्यू का मान कितना निकला है? -2, यहाँ क्या रखेंगे? -2 रखेंगे, क्योंकि दो चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट यहाँ बंद किए। अब इसको हल कर दीजिए। 1 है तो 1 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है 2। अब जब 1 में 2 घटाएगा कितना आएगा? -1 आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? -1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी है -1। उम्मीद करते होंगे ये आप अपने अच्छे से समझा होगा। अगर आप समझ गए होंगे तो इसको घर एक आपने ट्राई मारना है कैसे बनाए। ये जो मान था इसमें एक इसमें रखेंगे तो पी का मान निकलेगा, इसमें रखेंगे तो क्यू का मान निकलेगा, दोनों को जोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपको पहले ही बता चुके हैं कि नंबरिंग गलती हो गया था, या 9 होना चाहिए शायद, कोई दिक्कत नहीं है। खैर नंबरिंग छोड़िए, आपको क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन कम से कम मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? द्विघात समीकरण px² माइनस QX प्लस r बराबर 0 और p बराबर ≠ 0 के मूल होगा। इसमें देखिए इससे पहले करे थे क्या? ax² था प्लस b माइनस bx प्लस c था, लेकिन इसमें क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से बनाना है, घबराना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ज़रूर। तो इसलिए क्या करना है? इसको सबसे पहले, हालांकि वही फॉर्मेट है जो आप फॉर्मेट पहले बनाए थे, -b प्लस में क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? b² -4ac होता है, यही होता है बटे 2a। आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? अगर आपको ये याद है तो आप इजीली ये बना सकते हैं। देखिए क्या कैसे बनाना है, आप देखिए। ये क्या है? px² दिए माइनस QX दिए प्लस कितना है? r बराबर कितना है? 0। कोई बात नहीं है, इसे कर दिए। अब देखिए इसमें क्या करना है? सबसे आसान तरीका है। आप देखिए ए बराबर आपको पता चल रहा है ए बराबर कितना है? ए उसको कहते हैं जो x² गुणांक हो। ये कितना है? p है तो p दे दिए। अब b देखिए b कितना है?
बी उसको कहते हैं एक्स गुणक। एक्स गुणक कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू दे दिए। और सी कितना है आर है, कितना है आर, तो आर दे दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ये फार्मूला है फार्मूला उस पर बैठाइए आप अपना अपने आप निकल जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए अपने फार्मूला वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बी का मान देखिए, बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस क्यू, तो फिर देंगे माइनस क्यू, क्योंकि आपको बी का मान कितना दिया है माइनस क्यू। फिर प्लस माइनस है तो क्या देंगे, प्लस माइनस देंगे। फिर देखिए क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी का मान कितना है क्यू है, क्या है क्यू, तो क्या देंगे माइनस क्यू का स्क्वायर देंगे, देंगे कि नहीं, माइनस क्यू का स्क्वायर। माइनस तो माइनस देंगे, चार है तो चार देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान पी है, कितना है पी दे दिए। गुना है इंटू दे दिए, इंटू कोई दिक्कत नहीं। और सी का मान कितना है, सी का मान आर है तो आर दे दिए। बट्टे है तो बट्टा दे देंगे, बट्टा है ना बट्टा दे दिए ये नीचे में। उसके बाद क्या है टू, तो टू दे दिए। ए का मान कितना है, ए का मान आप देखिए माने थे कितना पी, माने थे पी दे दिए। आपके बस हो गया, कुछ नहीं किया बाबू। इसमें देखिए जो हमको समीकरण था उस समीकरण हम पहले लिख लिए, इसमें क्या लिख लिए ए बी सी डी का मान बैठा लिख लिए। ए का मान पी, बी का मान माइनस क्यू और सी का मान आर है। तो इसी जो आपको पहले से याद था सूत्र, इस सूत्र लिख दिए और सबका मान इसमें पुट कर दिए, आपको आप आंसर मिल जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस क्यू होगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही देंगे, क्या देंगे प्लस माइनस ही देंगे। उसके बाद देखिए इसको रूट अंडर रूट अंडर नहीं देंगे, तो माइनस क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ही होता है, प्लस में आएगा माइनस क्या होगा फोर पी आर होगा, बट्टे कितना आएगा टू पी। ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन देखिए पहला बात देखिए तो यहाँ क्या आएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू है प्लस में क्यू स्क्वायर है माइनस फोर पी आर है बटे टू पी है। ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हम ए ही टिक करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए ही टिक करेंगे। अब आइए ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है प्लस, हमको क्या आया है माइनस आया है, इसलिए बी नहीं होगा। इसमें आइए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यहाँ माइनस नहीं होगा, क्या होगा हम जो निकालेंगे क्या आया था प्लस, क्यों क्योंकि यहाँ क्या है माइनस था, इसलिए सूत्र में भी माइनस होता है, सूत्र में भी माइनस होता है, और यहाँ भी क्या था माइनस था, इसलिए मैं इसमें क्या हो गया प्लस हो गया, ये भी नहीं होगा। इसमें आइए, इसमें भी क्या है शुरू में माइनस है, इसलिए यह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस दे देती है तो प्लस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो उन विद्यार्थियों के लिए है ये जो पहले से पढ़ चुके हैं और उनको प्रैक्टिस करना है ऑब्जेक्टिव का, उनके लिए ये वीडियो बेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि खैर गलत भी हो सकता है नंबरिंग। तो देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस की स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। यह क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चा को सबसे भारी क्वेश्चन लगता है, लेकिन बहुत ही आसान है। जैसे आप पहले बनाए होंगे, देखिए अगर कहता है कि 4x² माइनस 25 बराबर 0, इसका क्या शून्य निकालने के लिए आप क्या करते थे, जो 25 है पहले 25 को उधर भेजते थे, क्या आएगा यहाँ पे 4x² आएगा बराबर क्या आएगा 25 आएगा। उसके बाद क्या करते थे, जो x² का जो गुणांक है इसको बट्टा में लाते थे, क्या होगा x² बराबर क्या होगा 25/4। ये पहले समझ लीजिए, इसके आधार पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या होगा x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, आप जब स्क्वायर को हम उस साइड भेजते हैं तो प्लस रूट में जाता है, और रूट में जाता है मतलब प्लस में आएगा, किस में आएगा प्लस में आएगा, क्या होगा रूट 25 बटे कितना 4, यानी एक्स बराबर आपकी जगह कितना आएगा प्लस में कितना 25 का वर्ग कितना 5 निकलता है, और 4 का क्या कितना निकलता है 2, यानी एक्स बराबर इधर लिखेंगे 5/2, इधर लिखेंगे -5/2 लिखेंगे। ऐसे आप करते थे। उसी तरीके से एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं यह क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए कैसे उस तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान देना। आपको कह रहा है क्या a² p² और x² माइनस q² बराबर कितना है 0। तो समझिए ये x जो है ये x², इसको मानना है ये अचर पद है, तो पहले आपको क्या करना है, तो a² p² और x² को सबसे पहले 25 को इधर किए थे कि नहीं, उसी तरीके से e माइनस q² को इधर कीजिए, तो क्या आएगा इधर q² आएगा प्लस में, क्योंकि हमें से इधर क्या आएगा प्लस में आएगा, तो आप q² इधर कर दिए। उसके बाद क्या करते थे, जो x² गुणांक है ये पूरे उसको कर देते बट्टा मिलाते थे, क्या होगा x² बराबर क्या होगा q² बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा a² p² होगा, क्या होगा a² और p² हो जाएगा। आप क्या करेंगे स्क्वायर जो है इसको रूट में इधर लाएंगे, क्या होगा x बराबर निकलेगा प्लस में कितना रूट अंडर q² बटे a² और p² आएगा, क्या आएगा a² बटे p²।
ए स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, यानी एक्स बराबर क्या निकलेगा प्लस माइनस। देखिए यहाँ क्यू क्या है 2 है, कितने हैं क्यू क्यू स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर आता है तो एक बाहर निकल जाता है, क्यू बाहर निकालेंगे, बट्टा है तो बट्टा देंगे, इसमें भी 2 ए है तो एक ये निकाल लेंगे, इसमें भी पी कितना है 2 पी है, स्क्वायर है ना, तो पी गुने पी होगा, एक पी क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो आपको देखिए क्या निकल रहा है एक्स बार निकल रहा है प्लस माइनस क्यू बट्टे ए पी, क्यू बट्टे ए पी। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा प्लस माइनस क्यू बट्टे ए पी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन वैसे लिख दिए, पहले क्यू को इधर लाए आ गया प्लस में, उसके बाद एक्स स्क्वायर गुणांक था ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इसको बट्टा में कर दिए क्योंकि यहाँ गुना गुना का चिन्ह रहता है, बट्टा में कर दिए, उसके बाद हल कर दिए। आप देख पा रहे हैं सही होगा, खैर कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर नेक्स्ट कह रहा है कि द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान ज्ञात करें। मूलों का योग बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर 0, कह रहे हैं मूलों के योग ज्ञात करें। मूलों के योग क्या फॉर्मूला होता है, मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, इसी कहते हैं मूलों का योग। इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। आप मान सिंपली बैठा दीजिए, तो इस प्रैक्टिस इतना कर लेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, बी का मान कितना है प्लस 2 है तो इसे सिर्फ 2 देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान एक्स स्क्वायर गुणक होता है, ए का मान तो आपको पता ही कितना 1 है, तो बट्टा में 1 दे या ना दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या रहा आंसर -2। तो ऑप्शन देखिए -2 आपको किस में दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको -2 दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है क्या कि 3√3 प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। आपको 100% ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको 2-3 विवेचक वाला सिर्फ पूछेगा कि इसका विवेचक क्या होगा। विवेचक कर कहे या विविध कर कहे, दोनों बात एक ही होता है, या आपसे डी पूछे निकालने के लिए। तो इसका विवेचक बहुत आसान होगा, पहले जो दिया गया है क्या 3√3x स्क्वायर प्लस कितना है 10x है प्लस कितना है √3 है बराबर 0। इसमें विभेद कर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको एक ए बराबर लिख लीजिए, ए 3√3 है, बी कितना है 10 है और सी कितना है √3 है। ये सब ये भी बता रहे हैं समझाने के लिए, जब आप एग्जाम में हॉल में कीजिएगा तो मने में करना है, ए बराबर ये होगा, बी बराबर ये होगा और सी बराबर ये होगा। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए बी का मान कितना है 10 है, तो 10 स्क्वायर क्या होगा 100 दे देते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे कितना है 100 माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 3√3 है, गुना सी का मान कितना है √3 है। जैसे इसको क्वेश्चन बताएंगे 100 है तो 100 देंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आया। अब देखिए इस √3 और इस 3 में क्या होगा, √3 गुना √3 होता है, एक ही 3 आता है बाहर, आता है ना, 3 आ गया बाहर और 3 तिया 9 हो जाएगा, क्या होगा 3 तिया 9। ये आप समझ पा रहे हो, इसको समझिए, जो √3 है क्या है √3 है और गुना में √3 है। जब इसको आप गुना कीजिएगा ना तो इसको लिख सकते हैं √3 का या 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार संख्या है, क्या है 2 बार संख्या है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा कर 3 बचा, तो क्या होगा ये 3 और ये √3 करने क्या आएगा 3 आएगा, और 3 तिया 9, क्योंकि भी क्या है गुना में 3 तिया 9, 9 चौक 36, कितना आएगा 36। तो 100 में 36 घटेगा तो कितना आ रहा है शायद 64 है, कितना आएगा 64। ऑप्शन नंबर देखिए 64 ऑप्शन नंबर बी में, किस में है बी में, यानी डी का मान कितना आएगा 64 आएगा, कितना आएगा डी का मान 64, यानी विभवांतर कितना आ रहा है, विभवांतर कह रहे हैं सॉरी विवेचक कितना आ रहा है 64 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो के का मान ज्ञात करें। ऐसा भी क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको समीकरण दिया रहेगा, कहेगा कि एक मूल आपको दिया है तो के का मान ज्ञात करने के लिए एक मूल मतलब एक शून्य आपको दिया है, तो क्या करना है, जो आपको शून्य दिया है इस शून्य को जो है ना इसमें समीकरण हम रखेंगे, अपने आप हमको के का मान चला आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपका समीकरण इतना है, मूल दिया है, कह रहा है कि पी का मान ए का मान के का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो मूल दिया है तो आपको उसको क्या करना है इस समीकरण में लिख देना है, अपने आप ऑटोमेटिक के का मान निकल जाए। देखिए कैसे करते हैं हम, पहले समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस 2 के एक्स है प्लस कितना है
4 बराबर 0। तो मूल क्या है, मूल यानी मतलब मूल इतना क्या है, वो 2 है। कितना है, 2। मूल मतलब शून्य, यानी शून्य का मान इसमें डालेंगे हमको के का मान निकल जाएगा। और जब भी शून्य का मान इसमें डालेंगे का मतलब क्या, इसको जीरो करना चाहिए शून्य को। तो उसी कहते हैं जो किसी भी समीकरण में डालने के बाद क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कहिए कितना, इसमें 2 डालिए, जहाँ जहाँ एक्स है 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 के होगा, और ये एक्स में क्या डालेंगे 2, क्योंकि शून्य है तो क्या करेंगे गुना 2, प्लस कितना आएगा 4 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 दूना कितना होगा 4 के होगा, प्लस कितना है 4 बराबर 0 होगा। ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा 8, यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस कितना 4 के बराबर 0। तो अब हमको क्या करना है, ये जो 8 है इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा 4 के बराबर -8 होगा, क्योंकि प्लस 8 में है। यानी के बराबर कितना होगा -8/4, यानी 4 दूना 8, यानी के बराबर कितना आया -2 आया। कितना आया -2। तो के का मान देखिए -2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में आपको के का मान दिख रहा होगा -20 में है। क्या किए, सिर्फ जो समीकरण था उसमें हम जो मूल था, मूल का मान डाल दिए और बराबर 0 कर दिए, हमको के का मान निकल गया। इसको ध्यान में रखना है और घर पे अपने से प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन में होगा आपके पास। हालांकि हमने आपको खरीदाया है बिरलेन किताब, उससे आपको प्रैक्टिस करना है, या अन्यथा आप यही मतलब वीडियो को XX पर 2x पर 2-3 बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है x+3 समीकरण इसका एक गुणनखंड है। x+3 एक गुणनखंड है किसका, x² + x+1 का एक गुणनखंड है। तो ए का मान, आप देखिए इसमें हमको मूल दिया था, लेकिन इसमें आपको मूल नहीं दिया है, आपको पता है गुणनखंड है। इस समीकरण का क्या है, इस समीकरण का गुणनखंड दिया है, तो हमको कह रहा है ए का मान। तो ये भी आसान है। देखिए क्या करते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम जो गुणनखंड है ना, गुणनखंड, ये पहले गुणनखंड हम लिख लेते हैं। एक जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक गुणनखंड दिया रहे, कह रहा है इस समीकरण का क्या करना है, ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो गुणनखंड से पहले हम मूल निकालेंगे। जो आप पहले करते होंगे, गुणनखंड इससे बराबर 0 कर देंगे। ये जो पहले हमको 2 गुणनखंड दिया है, बराबर 0 करके इससे पहले हम एक्स का मान निकाल लेंगे। ये जो 3 है बराबर किस रहेगा, प्लस में आएगा 3, यानी हमको एक्स का मान अब निकल गया। जब हमको मूल पता चल गया, एक्स का मान पता चल गया, यानी एक्स का मान इसमें डालेंगे, हमको ए का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए कैसे एक्स का मान डालेंगे, पहले समीकरण क्या है लिख लेते हैं, ax² है प्लस x है प्लस कितना है 1 है, तो वो गुणनखंड निकल चुका है। सॉरी, इसका शून्य हमको निकल जाने, मूल निकल चुका है। कैसे निकाले, जो गुणनखंड दिया था इसके बराबर 0 रख दिया, हमको एक्स का मान निकल गया। अब यही एक्स का मान इसमें डालेंगे और हमको क्या निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। देखिए डालिए, ए है तो ए दिए, और किसका एक्स मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कर दिए, और बीच में गुना का चिन्ह भी करता है, प्लस यहाँ क्या देंगे एक्स स्थान पे 3 देंगे, प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि शून्य का बराबर 0 करना चाहिए। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 9, ए है तो ए देंगे, इसका ई नहीं कि ए स्क्वायर कर देना है, इसका सिर्फ 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, और गुना ए होगा 9 ए होगा, प्लस 3 ए कितना होता है 4 बराबर 0, 9 ए बराबर कितना आ रहा है 4, -4 की 4 -4, क्यों, क्योंकि साइड लाएंगे क्या होगा माइनस में आएगा, यानी ए बराबर वो क्या निकल रहा है -4/9। कितना निकल रहा है -4/9। ऑप्शन देखिए -4/9 किस में है, -4/9। सॉरी कहीं दिक्कत हो रहा है, तो ए का मान 3 -3, सॉरी यहाँ हमने गलती कर दिया है। क्या, कहाँ गलती किया है, देखिए यहाँ प्लस था, हमने यहाँ माइनस ले लिया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। अगर यहाँ पे प्लस रहता, क्या रहता, सॉरी माइनस रहता, तब इतना आंसर आता, लेकिन यहाँ क्या है गुणनखंड में प्लस है। जब यहाँ प्लस कर देंगे बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तब हमको एक्स बराबर -3 निकलेगा। क्या कितना निकलेगा -3, तब -3 ना मान धरेंगे, इसलिए यह गया हो जाएगा, गलत हो गया। आप एक्स बराबर पहले -3 मान धरेंगे, खैर कोई बात नहीं है। देखिए तो हो जाएगा ax² क्या है प्लस x प्लस कितना है 1, इसमें किसका मान धरेंगे -3 धरेंगे। तो इस यहाँ ए है तो ए देंगे, यहाँ क्या देंगे -3 का होल स्क्वायर, माइनस कितना होगा एक्स के स्थान पर -3 धरना है, -3 होगा, प्लस कितना 1 है तो 1 देंगे, बराबर 0 रखेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर माइनस में प्लस में 9 ही होगा, 9 ए होगा, कितना होगा 9 ए, माइनस कितना, देखिए माइनस यहाँ 2 है, कितना है, सॉरी माइनस यहाँ 3 है और प्लस 1 है, तो -2 होगा, बराबर में क्या होगा 0, यानी 9 ए बराबर क्या होगा 2, कितना होगा 2, यानी ए बराबर कितना होगा 2/9। जो -2 था पहले इधर कर लिए, उसके बाद गुना भाग इसको कर लिया, नहीं बराबर कितना आया 2/9। अब आंसर मिल जाएगा 2/9, ऑप्शन नंबर सी में है 2/9।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, समझ गए होंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहे यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको द्विघात बहुपद में भी मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, और द्विघात समीकरण में तो मिलता ही 4-5 क्वेश्चन ऐसा, और जो न्यू पैटर्न पर ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। देखिए कैसे निकालते हैं फार्मूला के आधार पर। देखिए तो हमको सबसे पहले जो है ए बी मान लिख लिए। ए का मान कितना है 3 है, और बी का मान कितना है -5 है, और सी का मान कितना है 2 है। इसमें से हमने ए बी का मान निकाल लिए, ठीक है। हमको कह रहा है कि मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो आप आपको अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या होता है फार्मूला होता है। अब देखिए क्या करना है, इसका अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a होता है, तो -b/a स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस तो माइनस, 2 है तो 2 दे दिए, गुना है तो गुना, इसमें बीच गुना का चिन्ह होता है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। अब कुछ नहीं करना है, आप मान पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए तो -b है यहाँ पे, -b, तो -b यहाँ है, और b का मान कितना है फिर माइनस है, तो माइनस है तो माइनस देंगे ही, इसका फार्मूला का माइनस देंगे ही, और b का भी मान कितना है -5, फिर -5 देंगे कि नहीं, -5 दिए, बट्टा a का मान कितना है, a का मान है 3, तो 3 देंगे, और इसका स्क्वायर भी है तो क्या देंगे स्क्वायर भी देंगे, -2 गुने c का मान कितना है, c का मान 2 है, बट्टे a का मान कितना है 3 है, कीजिए 3, जब इसका माइनस में क्या होता है प्लस हो जाता है, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, बट्टे 3 का भी स्क्वायर है क्योंकि होल ना स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस कितना होगा 2 दूना 4/3, कितना होगा 4/3। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या लीजिएगा एलसीएम, तो आपको इसका एलसीएम 9 आएगा, यहाँ 25 माइनस 3 का कितना पड़ेगा 9 आएगा, 3 दाम में 4 तिया 12, 13/, कितना आएगा 13/9 आएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 13/9, ऑप्शन नंबर ए में है 13/9। देखिए क्या किए आप, सबसे पहले इसे समीकरण से हम ए बी का मान लिख लिए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला हम लगा दिए। इस फार्मूला का होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a दे दिए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो -2 अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a कर दिए, ठीक। उसके बाद अपना मन से यहाँ बैठा सकते, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो प्लस 5 स्क्वायर कर देंगे कि नहीं, बट्टा 3, ए भी है, क्या है ए भी है, तो ए कितना है 3, इसे स्क्वायर कर दिए, तो वैसे भी आपको 25 ही आया, और 3 का स्क्वायर 9 आया, और जो कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर ही शून्य होता है 4/3, उसके बाद हल कर दिए 13/9 आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। एक मूल आपको दिया है -3/2, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो आप जो है इसको ऐसे ही बना सकते। देखिए इसका तरीका 2 तरीका बताएंगे, आप बताएंगे क्लास में, आप फर्स्ट इंटू लास्ट करके बना लीजिए, तो अब दोनों मूल मिल जाएगा, एक मूल दिले है एक मूल और मिल जाएगा, तो इससे आप टिक लगा सकते हैं। या आप जो है इसमें से मान धरिए, इधर ई मान धरिए, इधर बी का मान धरिए, इधर सी का मान धरिए, इधर डी का मान धरिए, जो है इसमें डरना, इस समीकरण में जो मान धरने के बाद जीरो आ रहा है, जो मान दिया है -2 3/2 2 और 3, इस सब में मान में से कोई अगर मान धरने पर, जिस मान के धरने पर अगर जीरो आ रहा है तो इसका क्या होगा दूसरा शून्य। लेकिन ऐसे एग्जाम में कीजिएगा तब क्या होगा देरी होगा, तो इसलिए क्या करना है, इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको, ट्रिक ध्यान रखना है कैसे मतलब ध्यान बनाना है। जब भी देखिए क्या उसका ट्रिक क्या है, क्या करना है, आपको एक मूल दिया है, एक मूल दिया है। आप जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के जो है, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं 2 मूल, जो कि आपको एक मूल दिया है -3/2 दिया है। तो देखिए ऐसा अगर जब भी क्वेश्चन रहे एक मूल पूछे, एक मूल दिया है और दूसरा मूल पूछे, तो सबसे पहले आप एक फार्मूला लगाना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a लगाना, क्या लगाना है -b/a। देखिए इसमें 2 मूल होता है, एक अल्फा एक बीटा, लेकिन आपको दोनों मूल नहीं दिया है, क्या दिया है सिर्फ आपको एक मूल दिया है, तो आप किसी के सामने एक मूल लिख सकते हैं 3/2, और बीटा का मान नहीं दिया है तो बीटा का वैसे ही लिखेंगे बराबर, लिख दिए। क्यों ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि हमको पता इसमें साफ साफ बोला गया है एक मूल दिया है, तब एक मूल को मान लीजिए, ये अल्फा मूल दिया है और बीटा मूल नहीं दिया है, तो बीटा मूल हमको निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। देखिए -b का मान कितना दिया है
यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जो माइनस एक है तो माइनस एक, यहाँ भी माइनस कितना आएगा, एक ही आएगा, कितना आएगा एक। और ए का मान कितना दिया है, ए का मान कितना है, इसमें 2 है, तो ये क्या करेंगे 2 कर देंगे। यहाँ समझ गए होंगे यहाँ के हम क्या किए, माइनस माइनस जनक नहीं दिए, क्योंकि यहाँ माइनस देंगे तो इसका माइनस और इसका एक माइनस आएगा तो प्लस ही ना जाएगा, तो इस कर दिए। अब हमको क्या चाहिए, बीटा का मान चाहिए, तो बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2, जो माइनस क्या है माइनस 3/2, इसको इधर लेंगे क्या होगा प्लस 3/2 आएगा। जब इसको बीटा बराबर निकालना तो क्या आएगा, 2 किलो तब 2 आएगा, और 1 प्लस कितना आएगा 3, यानी 4/2 काटेगा तो कितना आ रहा है 2, यानी बीटा बराबर कितना मान आ रहा है 2, तो कितना आएगा इसका अन्य शून्यक 2 आएगा, कितना 2। आप ये 2 जो शून्यक आया है दूसरा शून्यक, इस शून्यक इसमें भी मान डालिए, आपको 0 कर देगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक मूल दिया हो दूसरा मूल निकालना है, तो तुरंत क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला लगाना माइनस बटे ए। तो अल्फा के मान दिए है, बीटा का हमका निकालना है, तो बीटा निकाल लिए, तो इसका फॉर्मूला जो है इससे मान आप निकाल सकते हैं, माइनस बी बटे का जो मान होता है वो पुट कीजिएगा, और बीटा जो बीटा बराबर लिखिएगा इसको उधर कीजिएगा, अपने आप निकल जाएगा। इसमें कोई भारी है नहीं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही है। यदि द्विघाती समीकरण इतना का एक मूल 1/2 हो तो दूसरा मूल क्या है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको एक मूल दिया है, दूसरा मूल पूछेगा, जब भी दूसरा मूल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला लगाना है, इसका फॉर्मूला मतलब माइनस बी बटे ए। आप इसमें एक मूल दे दिया है अल्फा, यानी मैं क्या लिखेंगे माइनस 1/2 प्लस बीटा का मान दिया है, बीटा का मान निकालेंगे, और माइनस बी, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी क्या है बी का मान माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5/1 का मान कितना है, एक मान 2 है, तो मैं एक मान कितना देंगे 2 देंगे। अब देखिए बीटा का मान निकालने के लिए बीटा का मान दीजिए, 5/2 है 5/2, और जो माइनस में इसको इधर इधर क्या होगा प्लस में 1/2 आएगा, तो बीटा बराबर क्या निकलेगा 2, और भाग क्या होगा 5 + 1 बराबर कितना आ रहा है, बीटा बराबर 6/2 कितना आ रहा है 3, यानी बीटा का मान कितना निकल रहा है 3 निकल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 3, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा बीटा का मान 3 मिल रहा है। तो आप भी कॉपी कलम लेकर बैठिए, हमसे पहले बना जो हम क्वेश्चन बता रहे होंगे आप इधर पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद नहीं बने तो वीडियो देख लेना है अच्छे से। अभी ऐसा क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये बहुपद में भी आप पढ़ेंगे। देखिए समीकरण हमको क्या दिया है, कह रहा है कि x² + x - 2 आपको दिया गया है, यही दिया गया है समीकरण बराबर 0 दिया गया है। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो क्या करें, इसका फार्मूला आपको बताए होंगे, आप अगर क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला होता है -b/c होता है, क्या होता है -b/c होता है, क्या होता है -b/c। तो लगा दीजिए, इसमें b का मान कितना है, b का मान +1 है ना, तो यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -1 सी का मान कितना है -2, कितना है -2, तो -2 दिए क्या होगा माइनस क्या होगा कट जाएगा, यानी कितना आंसर आ रहा है 1/2। तो 1/2 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपको डी ए मिलेगा, क्या है 1/2। इसको फार्मूला याद रखना है, 1/अल्फा जब भी पूछे या 1/बीटा, इसका फार्मूला याद रखना है -b/a, और बी का इजिली आप इससे निकाल सकते हैं, और सी भी दिले है b/c, तो आप निकाल के इसमें बना दीजिए, तुरंत ही बन जाएगा, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, तुरंत ही क्या होगा निकल जाएगा। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो अगर मूल bx² + ax + c बराबर कितना है 0 के मूल समान हो, जब मूल समान होता है तो क्या होता है b² - 4c। देखिए यह क्वेश्चन जो देखिए बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, आपको याद है b² - 4ac हो, नहीं याद है क्या है b² - 4c, आपको यहाँ दिया है b² - 4c, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तब सही होता है जब इसका होता है ax² + bx + c रहता है व्यापक रूप, लेकिन व्यापक रूप देखिए इसे है नहीं है, यहाँ पर इन्हें हम ax याद किए हैं, लेकिन यहाँ क्या है b है कि नहीं b, और जहाँ पे b रहना चाहिए वहाँ क्या है a है इसलिए इसमें ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, विद्यार्थी क्या करता है, देखता है ये क्वेश्श्चन और मार देता फटाक से नहीं ऑप्शन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। देखिए कैसे करना है, पी जो दिया है bx² प्लस कितना ax प्लस कितना c, ये दिया है, सबसे पहले हम ए लिख लेंगे, ए कितना है b, और b कितना है तो a है, और c कितना है तो c ही है, c का मान c ही है, एकदम c है। तो आप जानते हैं b बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, यही होता है 4ac। आप मान बैठा दिए, b का मान कितना है a, तो यहाँ a² देंगे, क्या देंगे
ए स्क्वायर, माइनस क्या देंगे माइनस 4 है तो 4 देंगे, और ए का मान कितना है, ए का मान कितना है बी, और सी का मान तो सी ही है। देखिए इसका क्या निकल के फॉर्मूला आया, ए स्क्वायर माइनस 4bc, देखिए कहाँ है, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है। आपको देख कर लग नहीं रहा होगा ये ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन हुआ कि नहीं, क्या किए इसमें, इन्हें फटाक से इसमें मार देना है। क्या किए पहले, हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ लिख दिए। अब मान बैठाना है, बी का मान कितना है, बी का मान ए है तो ए स्क्वायर कर दिए, माइनस दे तो माइनस दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए, ए का मान कितना है, ए का मान बी है तो बी दे दिए, सी का मान कितना है, सी का मान सी है तो क्या कह दिए, सी दे दिए। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन निकालना होगा, तब जाकर आपका 50 में 50 रुपये टिप सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 मूल बराबर हो तो पी का मान, यह भी क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में। मूल बराबर हो तो कहेगा पी का मान, क्या कहेगा पी का मान। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कहेगा कि द्विघाती समीकरण दिया है और मूल कैसा हो, बराबर हो। जब मूल बराबर हो यानी कहने का मतलब क्या, डी क्या हो, 0 के बराबर हो। जब मूल बराबर होता है, मूल क्या होता है बराबर, तो आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, मूल तभी बराबर होता है जब डी का मान क्या है 0 आता है, तभी मूल क्या होता है बराबर होता है। तो जब डी का मान बराबर 0 आएगा तो इस पी का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिए डी के समय क्या लगाइए, फार्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4 होता है, डी बराबर होता है विवेचक बराबर 0, बी का मान इसमें कितना दिया है, बी का मान माइनस पी, तो माइनस पी देंगे, पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दिए, 4 है तो 4 देंगे, गुना ए का मान कितना है, ए का मान आपको कितना क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 तो 1 देंगे, गुना सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 4 तो 4 दिए, बराबर है क्या है 0 देंगे, अपने आप निकल जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि मूल बराबर हो, क्या हो, मूल बराबर हो, तो आपको डी बराबर 0 रखना है और डी के नीचे फार्मूला लगाना है, ऑटोमेटिक आपको जो मान रहेगा पी का या एक्स का या क्यू का मान निकल जाएगा। देखिए पी का स्क्वायर कितना आएगा, पी स्क्वायर है क्योंकि मेरे से कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आएगा माइनस 4 चौक 16 ही आएगा बराबर 0, यानी पी स्क्वायर बराबर पी बराबर कितना आएगा, पी स्क्वायर बराबर ये 16 यहाँ माइनस में है, इसको उस साइड कीजिए कितना आएगा बराबर में 16 आएगा, क्योंकि माइनस में थे, माइनस में क्या आएगा इधर प्लस में आएगा। तो अभी हमको पी का मान नहीं निकला है, पी स्क्वायर का मान निकला है, तो पी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर के इधर प्लस में आएगा, रूट अंडर कितना 16 आप जानते हैं, तो पी बराबर कितना निकलेगा, पी बराबर प्लस माइनस कितना 16 निकल जाता है 4, कितना 4, यानी पी बराबर क्या है प्लस माइनस 4। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना प्लस माइनस 4, क्या मारना है प्लस माइनस 4। क्या करना है, जब भी मूल बराबर बोले डी बराबर क्या रखना 0 रखना और डी के नीचे फॉर्मूला लगाना है, अपने आप निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि हम बहुत स्लो बता रहे हैं, आप जो विद्यार्थी पढ़े होंगे तो उसको बोरिंग फील हो रहा है कि आकाश मतलब सर क्या बता रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं जो विद्यार्थी बहुत कमज़ोर है मैथ में, उसके लिए बता रहे हैं एक एक स्टेप करके, जिससे विद्यार्थी आसानी से हो। और वो विद्यार्थी क्या करना है, आपको घर पे जाके क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है और अपने से बनाना है, तब जाकर मेरा बताना क्या होगा सफल हो पाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर मैंने 4ax प्लस 2a प्लस ए बराबर 0 का मूल समान है तो ए का मान, वही बात है, मूल हमको क्या बोल रहा है समान, जखने मूल समान बोलेगा तो हमको क्या करना है, तो जखने मूल समान बोलेगा तो वो क्या करना है, डी बराबर हमको 0 रखना है, क्या रखना है डी बराबर 0, डी बराबर क्या रखना है 0 रख दिए, डी के नीचे फार्मूला लगाना है, क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही फार्मूला होता है, क्योंकि वो मूल क्या बोला है समान। ऊपर के क्वेश्चन ऐसे है, देखो लगाओ फार्मूला लगाओ, बी का मान कितना है, बी का मान मतलब जो एक्स की गुणा होता है वही बी का मान होता है, ये पूरे बी का मान है बउआ, यहाँ ध्यान रखना बी का मान में गड़बड़ाना नहीं है, क्या आएगा -4a का होल स्क्वायर, पूरे का पूरे क्या है बी का मान है, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो माइनस देंगे, 4 है तो 4 देंगे। देखिए कैसे बना रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं। ए का मान कितना है हुआ, ए का मान कितना है, ए का मान ए ही है, क्या है ए है, और सी का मान कितना है, सी का मान होता है अचर पद, यानी एक्स को छोड़कर जितने ये सब पूरे है, ये पूरे है ए का मान, सॉरी सी का मान, ये पूरे क्या है सी का मान है, इसलिए इसमें गड़बड़ाना नहीं है, ये पूरे क्या है, ये पूरे सी का मान है, तो आपको यहाँ पूरे लिखना पड़ेगा 2a + 1, क्या लिखना पड़ेगा 2a + 1, क्योंकि पूरे का है, इसको घर पे जाकर बनाना है, क्योंकि इसमें घर बनाना है विद्यार्थी पूछता नहीं पूरे सी का मान है, मतलब समझ नहीं तो एक के बूझ लेता है, ठीक है। इसको करना है कितना आएगा 16a स्क्वायर आएगा, आप कीजिए गुना कीजिए इसमें, जब आप इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 तो है तो 4 भी करेगा, आएगा कि नहीं, तो 4 दूना पहले क्या कर लेते
8 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 8। हालांकि इसको गुना ऐसे कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ 4 आएगा ना, 4 गुना करो कितना आएगा? माइनस 4 होगा, 4 दूना 8 a², क्योंकि a स्क्वायर होगा गुना कि नहीं, 4 a² प्लस है तो क्या देंगे? प्लस देंगे। क्या देंगे? प्लस। आज 4 गुना 1 करेंगे कितना आएगा? 4a। कितना आएगा? 4a। ठीक है, 4a बराबर यहाँ क्या आएगा? 0। बराबर यहाँ क्या आएगा? 0। समझ पा रहे हैं कि नहीं क्या हम किए? क्या किए? मान जो था मान हम बैठा दिए, b का मान दे दिए, 4 था 4 दे दिए, a का मान a ही था और c का मान पूरे ले लिए थे, पूरे मान हम क्या किए? कर दिए। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 कर दिए। उसके बाद क्या किया है हम? ये देखना है, 4 गुना किए 4 आया, आज 4 गुना कितना है? 8। a गुना एक a² प्लस है तो यहाँ सॉरी यहाँ माइनस होगा। क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस। जब माइनस गुना प्लस करेंगे क्या माइनस आएगा? 4a गुना 1 करेंगे कितना? 4 आएगा। अब सही है, देखिए तो 16a² में 8a² कितना बचेगा? 8a² बचेगा। यहाँ कितना बच रहा है? -4a बराबर कितना बच रहा है? 0। अब इसमें से एक कॉमन लीजिए, या इसे इसको देखिए कैसे बना रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। इसमें से आप देखिए, इसमें से आप 4a कॉमन ले लीजिए। क्या ले लिए कॉमन? 4 है। जब 4a कॉमन लीजिए कितना बचेगा? 2 ये बचेगा और माइनस कितना बचेगा? 1 बचेगा बराबर 0। अब 4a बराबर 0 कर दीजिए। एकदा 2a माइनस 1 बराबर क्या करना है? 0 कर देना है। देखिए 4a बराबर 0 की जगह a बराबर कितना आएगा? 0/4 यानी 1 मान कितना आया? 0। इसको कीजिए 2a बराबर कितना करेंगे? 1 माइनस में उधर करेंगे क्या आएगा? 1 प्लस में आएगा, यानी a बराबर कितना आ रहा? 1/2। क्या आ रहा है? 1/2, यानी a का मान 0 आ रहा है और a का मान कितना आ रहा है? 1/2। देखिए इसमें 0 भी है और 1/2 भी है। क्या है? 0 भी है और 1/2 है। तो इसका ऑप्शन क्या मारा जाए? तो इसमें a का मान कितना है? 0 भी आया और a का मान 1/2 भी आया। तो हम 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 0? अगर हम इसमें 0 लेते हैं तो यहाँ अगर 0 रखेंगे तो यह द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, वैलिड नहीं होगा 0। क्यों? आप जानते हैं अगर यहाँ 0 रखेंगे क्या होगा? 0 गुना x² क्या होगा? पूरे 0 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण बन ही नहीं पाएगा। इसलिए 0 मान लेंगे, क्या लेंगे? 1/2 लेंगे। क्या लेंगे? 1/2। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था ये, और 2018 का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें। इससे पहले भी क्वेश्चन आपको बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक मूल दिया है दूसरा मूल निकालने के लिए क्या बताए थे? क्या करना है? एक मूल दिया है तो अल्फा प्लस बीटा क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो एक मूल के समय लिख लीजिए अल्फा बराबर लिख लीजिए 1/3, और बीटा का मान दिया तो बीटा का मान इसे लिख लेंगे, और b का मान आपको कितना दिया है? यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। क्या होगा? 10 बटा, और a का मान कितना है? 3, 10/3 मान लीजिए, और 1/3 को बराबर को साइड भेजिए। क्या आएगा? बीटा बराबर क्या आएगा? 10/3 माइनस 1/3 आएगा कि नहीं? और अब बीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं? इस 3 को लघुत्तम कितना आएगा? 3 आएगा। 10 में से बराबर कितना आएगा? 9। यानी बीटा बराबर क्या आएगा? 9/3, यानी 3 दिया 9, यानी बीटा का मान कितना आया? 3 आया। ऑप्शन में देखिए बीटा का मान कितना होना चाहिए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। यह क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब बहुत फास्ट खींचना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेट हो गया है, और बहुत 1 घंटा का लगभग वीडियो हो गया, अभी तक 30 ही क्वेश्चन बना पाए हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, आपके लिए ही बना रहे हैं इतना समझा कर। देखिए 31 नंबर देखिए, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल। पहले कह रहा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के अनुपात। क्या कह रहा है? के अनुपात। मूलों का योग ये समझिए, पहले अच्छा समझना है, क्वेश्चन क्लास में कराए हैं। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कराया। क्या करा है? मूलों का गुणनफल। एक अक्षर गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मूलों का योग निकाल लेना है और मूलों का गुणनफल भी निकाल लेना है। उसका क्या करना है? अनुपात करना है। क्या करना है? अनुपात। मूलों का, हालांकि जैसे हम क्लास में बताए थे इसी तरीका बताते हैं, तो विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा क्लास में कुछ और तरीके से बताए थे, यहाँ कुछ और तरीके से बता रहे हैं। देखिए कैसे करना है। तो पहले मूलों का योग था, तो क्या लिखेंगे? मूलों का योग इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात दे देंगे। किसका अनुपात? गुणनफल का। मूलों का गुणनफल लिखेंगे मूलों का
गुणनफल क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे। ठीक, यही अनुपात निकलता है। पहले मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, मूलों के गुणनफल का अनुपात लिख दिए। मूलों का योग फॉर्मूला होता है -b/a और इसका फॉर्मूला होता है अनुपात का c/a। क्या होता है, c/a। अब देखिए, अगर आप होशियार होइएगा तो यहाँ a अभी काट दीजिएगा। क्या करना है, a अभी काट देना है तो 3 निकल जाएगा। हालांकि अभी नहीं काटते, पहले उसी बनाते हैं, जिसको बताए थे उसी बनाते हैं। इसमें कि -b का मान कितना है, -b का मान 12 है, -12 है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो क्या हुआ, 12 ही हो जाएगा। बटे कितना है, 7 है तो 7 दिए, अनुपात है तो अनुपात दिए। c का मान 18 है तो c का मान कितना देंगे, 18 देंगे। और a का मान कितना है, 7 है तो 7 देंगे। ठीक है ना। अब अनुपात मतलब आपको बताए थे क्या होता है, बट्टा होता है। क्या होता है, बट्टा। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12/7 लिख दिए। अनुपात में क्या होता है, बट्टा, तो मेन बट्टा देंगे, दे दिए। और कितना है, 18 कितना है, 7, 18/7 दे दिए। अब देखिए आप क्या करना, ये जो बट्टा होता है, बट्टा मतलब जानते हैं भाग होता है, तो आप भाग बदलिए। 12/7 ये भाग गुना बदलेंगे, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 8 18 नीचे। 7 ऊपर जाएगा, 18 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 7 कहीं क्या होगा, 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 12/18। फिर 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, यानी क्या बचा, 2/3। यही बट्टा का अनुपात करते हैं। 2/3 कहिए या 2:3 कहिए। देखिए 2:3 किस में, ऑप्शन नंबर डी। या ऐसे भी तुरंत आप निकाल सकते थे, यहाँ पर 7 7 कट गया, 7 7 क्या हुआ, कट गया। और 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 कट गया। 2:5 कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3। या इससे भी आसान तरीका से बनाना चाहते थे, अभी बताएं, अल्फा प्लस बीटा लिख देना था और अनुपात था, क्या था, अनुपात क्या था, अल्फा इंटू बीटा ही तुमने क्या था। इसका फॉर्मूला लगाए थे क्या, -b/a, इसका लगाए थे c/a। तो a क्या करना है, काट देना, क्या होगा, -b अनुपात कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। कितना हो जाएगा, c। देखिए -b का मान कितना है, -b का मान यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्या होगा, 12। सिर्फ 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 12 होगा। ये तो है, ये इतनी देंगे, अनुपात है तो अनुपात देंगे। सी का मान कितना है, 18। आप काट दीजिए, कितना, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। ये ध्यान रखना, जिस संख्या इसको काटेंगे उसी संख्या से इसको भी काटेंगे। 2:3 है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। अब 32वां क्वेश्चन देखिए। 32वां कह रहा है द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति बराबर क्वेश्चन भी पूछता है। मूलों की प्रकृति जब भी पूछे, आपको शून्य निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी शून्य कह रहे हैं, डी का मान निकालना है, विवेचक निकालना है। तो मूलों की प्रकृति डी निकाल हम निकालते हैं, डी बराबर निकाल लो, क्या होता है, b² - 4ac होता है। बी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना है, ए का मान है 4 गुने सी का मान कितना है, 1 है, 1 देंगे। अब इसको हल कर लो, 16 आएगा, कितना आएगा, 4 चौक 16 ही है, कितना आएगा, 16। 1 गुना 16 गुना 1 16 आएगा, तो माइनस है तो -16। डी का मान कितना आया, 0 0। आदि डी का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। का मतलब मूल वास्तविक होगा और क्या क्या होगा, समान होगा। देखिए मूल वास्तविक और समान नहीं हुआ, वास्तविक होगा लेकर और बराबर भी होगा। क्या होगा, बराबर, क्यों, क्योंकि डी बराबर क्या है, 0 आया। आप जानते हो अगर डी 0 आता है क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या कह रहा है कि यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान हो तो c का मान, या अभी ये आज ही की शायद क्लास में बताए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ध्यान रखना है, अगर c वाला क्वेश्चन पूछे, c का मान पूछे, a का मान पूछे, b का मान पूछे, तब देखिए क्या फार्मूला लगाना है। तब सिंपल से फार्मूला लगाना है। अगर c का मान पूछे, b का मान पूछे और क्या मूल क्या हो, समान हो, तब डायरेक्ट लगाना है। d बराबर क्या होता है, मूल कह रहा है ना कि यदि समीकरण इतना का मूल क्या हो, समान हो, यानी मूल समान हो तो डी का मान कितना होगा, 0। यानी डी बराबर क्या होगा, 0, तभी तो मूल समान होता है। आपको बताए थे जैसे, जब डी बराबर क्या हो, 0, तो मूल क्या होता है, समान होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। जब सी का मान बोले तो इसे फॉर्मूला लगाना है। अभी एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें देखिए क्या करेंगे। तो b² है ना, क्या है ये, b²। इसमें देखिए b का मान कितना है, a है, तो क्या देंगे, a² देंगे। क्या देंगे, a² देंगे कि नहीं, क्योंकि b का मान कितना है, a है, तो माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना a का मान कितना है, a का मान b है, गुना c का मान कितना है, c है, बराबर 0 है तो 0 देंगे। देखिए क्या आएगा, a² - 4bc आएगा, बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए क्या करना है, जो -4bc है इसको बराबर कुछ साइड ले जाइए, क्योंकि यहाँ माइनस में इधर जाएगा क्या होगा, प्लस में बचेगा। a² बराबर क्या बचेगा, 4bc बचेगा, यानी 4bc बचेगा। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 4bc बराबर हम लिख सकते हैं a², क्योंकि बराबर का चिन्ह है, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको किसका मान निकालना था,
सी का। किसका मान निकालना है? सी का। सी का मान कब निकलेगा? हम सी ये रखते हैं और जो 4BC है इसको गुना में है नहीं, यहाँ पर इसको बट्टा में इशारा लगता क्या होता है? सी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर बट्टे 4B। देखिए ए स्क्वायर बट्टे 4B कहाँ है? ए स्क्वायर बट्टे 4B, ए स्क्वायर बट्टे 4B ऑप्शन नंबर बी में। देखिए हम किस प्रकार से किए, जब बी सी का मान कहें तो हमको ए में लगाना है, डी बराबर 0 रखें क्योंकि हमको कह भी रहा है मूल क्या हो? समान हो। देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आप देख पाते हैं ऐसा क्वेश्चन एक और है। देखिए हम अभी लिए हैं कि नहीं देख लेते हैं, उसके बाद आप कराते हैं। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण CX² - BX + A = 0 का विवेचक शून्य हो, यानी डी क्या कह रहा है? इसमें डी कह रहा है शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, तो समान मूल बीटा का मान होगा। जब समान मूल बीटा का मान पूछे, इसमें भी विवेचक हमको शून्य है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? विवेचक शून्य था, लेकिन उसमें हमसे सी का मान पूछ रहा था, इसमें हमको सी का मान पूछ नहीं रहा, इसलिए इन्हें कि इसमें जो है डी बराबर फॉर्मूला लगाना है तो आंसर नहीं मिलेगा। जब कहें ना कि बीटा का मान निकाले, यानी ABC का मान नहीं पूछे, बीटा का मान पूछे, तब ई लगाना, द्विघाती सूत्र लगाना। एक्स बराबर क्या होता है? -b प्लस में अंडर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC बोलिए, या इसी को हम डी बोलते हैं कि नहीं? डी बोलते हैं बट्टे 2a, तो बट्टे 2a दे दिए। देखिए यहाँ -b है तो -b का मान कितना है? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ भी क्या है? माइनस है। ये क्या होगा? प्लस भी होगा, b प्लस माइनस कितना? डी का मान आपको बता दिया विवेचक कितना है? शून्य है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, बट्टे 2 है 2 दे दिए। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? सी है, तो क्या देंगे? सी देंगे। अब इसको हल कीजिए, क्योंकि रूट में जीरो के ऊपर अगर रूट रहता तो कोई मान है, घटाएंगे इसको कुछ भी करेंगे दिक्कत नहीं होगा, यानी इसको कर देंगे बी प्लस में 0 बट्टे 2C, यानी ये भी कुछ जोड़ेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा? बी बट्टे 2C। कितना होगा? बी बट्टे 2C, यानी ऑप्शन देखिए बी बट्टे 2C है, ऑप्शन नंबर ए में है बी बट्टे 2C। देखिए इसलिए ये क्वेश्चन बताया, क्योंकि आपको जब बी और सी ऐसा सी का मान ना पूछे तो आपको सी धाराचार्य वाला सूत्र लगाना है, यानी द्विघाती सूत्र लगाना है। अगर सी का मान पूछ ले तो आपको कौन लगाना है? डी बराबर सीधे 0 रखना है और इसके इसे कर देना। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे, देखिए ऐसा क्वेश्चन 2 पूछा है एग्जाम में, आपको दिखाते हैं जो सी का मान पूछ रहा था। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन, यहाँ देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ है? हाँ ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें जो क्या कह रहा है, इसमें सी का मान पूछ रहा है ना, तो क्या लगाना है? डी बराबर 0 रखना है, और डी के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर फॉर्मूला लगाओ, सी का मान निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है। एक और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, आज ही के क्लास में सेट कराए हैं क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। इसमें भी देखिए क्या क्या किसका मान पूछ रहा है? सी का मान पूछ रहा है। जब भी सी का मान पूछे डी बराबर 0 रखना, और कह रहा है मूल समान हो। मूल कैसा हो? समान हो। जब मूल समान होगा डी बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, और डी के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4AC वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इस सी का मान ना पूछे, सीधे अल्फा ऐसा वाला मान पूछे, अभी 3 नंबर जो बताए, 3 नंबर जो अभी बताए ऐसा पूछे, तो बीटा का मान पूछे तो सी धाराचार्य वाला सूत्र लगाएंगे, तब आंसर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान। यह क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। कह रहा है मूल समान हो तो p का मान। जब मूल समान है तो डी बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अपने आप हमको p का मान क्या होगा? मतलब चलाएगा। तो देखिए क्या रखना है, इसमें देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात इसमें कितना है? वो मूल समान है। मूल समान करने मतलब जी बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और डी के समय क्या रखेंगे? फॉर्मूला लगाओ, अपने आप पी का मान निकल जाएगा। देखो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर कितना? 0। बी का मान कितना है? बी का मान -p है। कितना है? -p। तो ये क्या देंगे? -p का होल स्क्वायर देंगे। माइनस है तो -4 है, तो 4 गुना ए का मान कितना है? 2 गुना सी का मान कितना है? सी का मान देख पा रहे होंगे p है, बराबर 0 है तो 0 देंगे। पी स्क्वायर होगा माइनस 4 में कितना होगा? 8p होगा। कितना होगा? 8p बराबर 0। तो आप इसको इधर कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए p बराबर क्या होगा? ये प्लस में माइनस में 8p, इसको इधर कीजिए क्या होगा? 8p² बराबर इधर 8p होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 8p क्या है? माइनस में है। इसको जब इधर करेंगे तो प्लस में 8p आएगा, यानी p² बराबर क्या है? 8p। या अब देखिए क्या करेंगे, अब p² का मान निकला है, हमको p का मान अभी नहीं निकला है, तो p का मान निकालेंगे क्या? ये रूट इधर भेजेंगे। जब रूट इधर भेजेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस होगा, रूट में क्या होगा? 8p होगा। क्या होगा? 8p होगा। तो प्लस में कितना आएगा? 8p। तो इसमें सॉरी इसमें पहले जो है ना बाबू, इसमें कॉमन ले लो। क्या लेना है? कॉमन ले लो इसमें। तो यह ऐसे नहीं करना है, क्या लेना है? इसमें कॉमन लेना है। जब तुम कॉमन लोगे इसमें तो 2 सेकंड रुकना। जब इसमें तुम कॉमन लोगे
किसमें, इसमें देखो क्या था, कॉमन लेते हैं। क्या 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 आया था, पी स्क्वायर आया था ना, पी स्क्वायर माइनस 8p बराबर कितना आया था, 0। देखो इसमें भी p है और इसमें भी क्या है, p है, तो p क्या करना है, कॉमन ले लो। कॉमन लेगा तो p क्या आता है, p आएगा, यहाँ p आएगा, में से कितना आएगा, 8 आएगा, बराबर कितना, 0। यानी इधर p के बराबर 0 करेंगे, इधर जो p माइनस 8 है इसके बराबर 0 करेंगे, क्या करेंगे, 0। इस p बराबर 0 तो आइए हमको मान, ये क्या आ रहा है, p बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8, क्योंकि जो 8 है इसको इधर करेंगे, 8 आएगा। यानी p बराबर हमको माना इधर 0, इधर 8 है। ऑप्शन देखिए p बराबर कितना है, मतलब 0 और 8, ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहा है, 8 और 0 और 8। ध्यान रखना है बउआ कि यहाँ क्या करना था, कॉमन लेना था, क्या लेना था, कॉमन लेना था, समझो की बात। ऐसा क्वेश्चन पिछले भी कराए थे। पहले इसमें क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान होगा। कह रहा कोई मूल वास्तविक नहीं हो, मूल वास्तविक नहीं होता है कब, मूल वास्तविक तब नहीं होता है यानी डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। तो ऐसा होता है जब क्या, जब क्या कह रहा है, वास्तविक नहीं हो, कोई मूल वास्तविक नहीं हो। जब कोई मतलब वास्तविक नहीं हो मतलब अवास्तविक होगा। अवास्तविक कब होता है, जब डी जो है ना, क्या है, डी छोटा छोटा होता है किससे, 0 से, तभी तो अवास्तविक यानी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो क्या है, के का मान ज्ञात करें, तो सिंपल क्या करना, अब इस ई पे पता रहना चाहिए कि डी छोटा होगा 0 से, तब वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसके नीचे फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा मतलब जो है बड़का छोटा होगा किससे, 0 से। अब इसमें ना अपने आप हल हो जाएगा। देखो बी का मान कितना दिया है, माइनस के, तो माइनस के देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 गुना ए का मान कितना दिया है, ए का मान 1 है, गुना सी का मान कितना है, 4 है, तो 4 दे दिए। ये आपको ए बी का मान निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या है, बराबर होना चाहिए, 0 से बराबर होना चाहिए, किससे बराबर होना चाहिए, 0 से बराबर, सॉरी 0 से छोटा होना चाहिए। देखो उसको हल करो, के यहाँ के स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस कितना 16, कितना आएगा 16 आएगा कि नहीं, माइनस 16। जो ये चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह बुझते हुए इसको जैसा है वैसा ही करना है, ठीक है ना, तब जाके आंसर हमको मिलेगा। अब क्या करना है, जो के स्क्वायर है ना, ये प्लस माइनस मिला के इसको इधर करो, यही चिन्ह रहेगा यहाँ पे, तो इधर करेगा क्या आएगा, जो माइनस में इधर क्या आएगा, 16 आएगा। यानी अब देखो क्या करना है, अब के है ना स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेगा क्या आएगा, तो के बराबर क्या बचेगा, प्लस माइनस कितना √16 बचेगा। यानी क्या आएगा, के बराबर कितना आएगा, के बराबर आएगा, ये चिन्ह इसी लिखना है, छोटा है क्या, के बराबर तब आंसर मिलेगा ना। तो क्या करना है, इस पर प्लस में कितना आया, 4 आया, कितना आएगा 4। यानी इधर जो के का मान है ना, इधर के का मान, इधर प्लस में 4 आएगा, कोमा, इधर के का मान क्या आएगा, इस यही चिन्ह देना है, क्या देना है, यही चिन्ह देना है। इधर माइनस में 4 आएगा, इधर प्लस में आ रहा है, इधर माइनस में आ रहा है। देखो यहाँ है के बराबर, इधर क्या है, प्लस में 4 आया है, इधर माइनस में। देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर अच्छा से देखना, इसमें के बराबर इधर -4 है ना, क्या है -4, और इधर क्या है, के बराबर 4 है, और ऑप्शन में क्या है, सी है, क्या है, सी। इधर 4 आया है, क्या है 4, इधर क्या है -4, क्या है -4। तो ध्यान देना है बात, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या है 36। ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x -12 का एक के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। यह क्वेश्चन क्या करेंगे, हमारा पूछा कि समीकरण हमको दिया है x² माइनस कितना 3√3x माइनस क्या है 12, ये समीकरण दिया है। तो हमको पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान पूछ रहा है। एकदम सिंपल बात है, देखिए कैसे बनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं, माइनस बी बटा क्या होता है, ये होता है, और -√3 है तो -√3 दे दिए। अब देखो माइनस बी का माइनस यहाँ माइनस बी है, बी का मान देखो कितना है, माइनस बी का मान कितना है, यही नहीं होता है बी का मान, एक्स का पूरे गुणांक। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस ही ना आएगा, क्या आएगा यहाँ 3√3 आएगा, बट्टे ए का मान कितना है, ए का मान आपको दिख रहा है एक ही है, एक लेते नहीं है तो छोटे बट्टा में एक दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस, 3 है तो यहाँ क्या देखेंगे 3 करेंगे। अब देखो, अब यहाँ तुमको दिमाग लगाना चाहिए। देखो यहाँ क्या है 3√3 है, क्या √3 है 3 को, यहाँ 1√3 है, 3√3 में 1√3 घटाओ कितना बचेगा 2√3 बचेगा। ऑप्शन नंबर देखो क्या है 2√3 किस में है, 2√3 है ना इसमें, 2√3 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे।
अगर मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मूल। मूल मतलब शून्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शून्य। इसको कैसे निकालेंगे? या तो मान डाल के चेक कर लीजिए, जो मतलब ऐसा जोड़ा जो इसको जीरो कर दे, या तो आप वाई स्क्वायर क्या है प्लस कितना 3y माइनस कितना 18, यही है 18 बराबर 0। इसको मूल आप जानते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, यानी इसको 1 गुना 18 करेंगे कितना आएगा 18। 18 जब आप कीजिएगा 2 9 फिर 2 3 फिर 3 3 करें 3 आएगा कि नहीं? सॉरी ऐसे नहीं होगा, वहीं कर रहे हैं देखना। 18 जब लोग तब नहीं आएगा 2 9 फिर 3 3 आएगा। इसको इस हिसाब से जोड़ा लगाना है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, +3 पढ़ना चाहिए। देखिए 3 दूना 6, 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? नहीं 5 नहीं 3 नहीं पूरेगा, ऐसे कीजिए तो 18 ही है ना, हाँ सही है। 3 दूना 6, ऐसे कीजिए 3 दूना कितना आएगा 6, 6 में 3 घटाओ तो 3 आ रहा है, 6 में 3 घटाए कितना आएगा 3 आ रहा है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ इसको करेंगे वाई स्क्वायर, क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6x कितना करेंगे 6y माइनस 3y। गुना करने में भी माइनस 18 पूर रहा है और घटाने में हमको 3y पूर रहा है, ठीक है। माइनस 18 तो माइनस 18 दे दिए। अब इसमें देखो इसमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है, नहीं क्या कॉमन आएगा y कॉमन आएगा तो क्या होगा y प्लस कितना 6 और इसमें कितना कॉमन आएगा -3 कॉमन आएगा, क्या होगा y और माइनस माइनस क्या होता है +6 होगा, कितना होगा 6, यानी इधर y -3 बराबर 0 कर देंगे, इधर y प्लस 6 बराबर 0 कर देंगे। तो इसको क्या आएगा y बराबर 3 आएगा और y बराबर कितना आएगा 6 -6 आएगा, कितना आएगा -6। तो यानी y बराबर एगो 3 आया प्लस में, यानी एक y बराबर कितना आया -6 आया। देखिए y बराबर कितने में एगो 3 3 प्लस में 3 किस में है प्लस में 3 है, ऑप्शन नंबर ए में 3 देखो यहाँ प्लस में आया है और y बराबर कितना -6 आया यहाँ पर, तो -6 इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 38 है, कितना है 38। द्विघाती समीकरण इतना के मूल हो तो प्रकृति क्या होगा, प्रकृति निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा क्या करना बी स्क्वायर माइनस 4c निकालेंगे, उससे प्रकृति निकलेगा। जब भी कहेगा मूलों की प्रकृति क्या करना है, सिर्फ हमको क्या करना है बी ई निकालना है, डी निकालना है, क्या निकालना है डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो। बी का मान कितना है एक्स का मान 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान भी 1 है और सी का मान कितना है 5 कर दो, कितना आएगा ये 1 स्क्वायर 1 आएगा -5 जोग 20 आएगा, तो 1 में 20 घटाएगा कितना आएगा -19 आ रहा है। देखो डी का मान क्या आ रहा है 0 से क्या है, ये 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है, 0 से डी का मान क्या है छोटा है। जब भी माइनस में आ जाए क्या आ जाए माइनस में 0 से छोटा आ जाए, इसका मूल होता है क्या होता है अवास्तविक, क्या होता है अवास्तविक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवास्तविक आएगा। क्यों, क्योंकि डी का मान जो निकालें किस में आ गया है माइनस में आ गया, किस में आ गया है माइनस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिए क्या रहेगा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, क्या हो अल्फा बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान देखना है। इसमें हमको अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर कुछ बराबर 5 दे दिया है इसमें, और कह रहा है पी का मान निकाले, किसका मान निकाले पी का। देखो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमको क्या दिया है 5, ये दिया है हमको, लेकर दिया है तो हमको कह रहा है पी का मान क्या होगा। तो एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा जो है इसका फार्मूला लगा देंगे। क्या इसका फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है ये -2 अल्फा इंटू बीटा होता है, और बराबर में क्या दिया है हमको 5 दिया है। देखिए इसके नीचे हम फार्मूला लगा दिए, बराबर 5 है तो 5 दे दिए। अब क्या करना है सिंपल सूत्र पर बैठा दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, इसका मान होता है -b/a होता है, -b/a का होल स्क्वायर -2 इसका क्या होता है c/a होता है कि नहीं, -b/a c/a बराबर है 5 दे दिए। अब देखना है क्या करना है इसमें, तो माइनस है तो माइनस बी क्या है -b, तो बी का मान देखो कितना है यहाँ पर, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, क्या 3p देते क्या देते हैं 3p, बट ए का मान कितना है, ए का मान 1 ही है, एक मान नीचे में लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसी का स्क्वायर कर देते हैं। ये तो समझ पा रहे हैं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, क्या होगा माइनस में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब -2 गुने सी का मान कितना है, सी का मान क्या है 2p स्क्वायर, कितना है 2p, क्योंकि जो बच जाता है एक्स पूरे पूरे क्या है सी का मान है 2p स्क्वायर, और ए का मान तो अभी जस्ट बताया क्या है एक ही है, क्या है
1 है, तो 1 कॉमन लेंगे नहीं, इसको ऐसे रखेंगे, बराबर क्या है 5 है तो 5 देंगे। अब करो 3p का स्क्वायर क्या होगा 9p स्क्वायर होगा, और गुना करो कि दूना 4, कितना होगा 4p स्क्वायर होगा बराबर 5 होगा। तो 9p स्क्वायर में 4p स्क्वायर घटाओ कितना बचेगा 5p स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 5p स्क्वायर बराबर 5। नहीं देखो p स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ना, p स्क्वायर बराबर 5/5 कटेगा ना, 5 कहीं 5, 5 कहीं 5, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या निकला 5, जो गुना था 5, इसको हम बट्टा में कर दिए 5/5, कट गया दोनों, क्या हुआ कट गया, तो एक आया, क्या आया ये फिर से बताते हैं, पी स्क्वायर बराबर जो 5 था 5 दिए, जो गुना में था क्या आया बट्टा में आया, यानी 5 कहीं 5, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या आया 1 आया, कितना आया 1। आप पी स्क्वायर उधर भेजेंगे क्या आएगा, पी बराबर को क्या निकलेगा +√1। आप जानते हैं 1 के ऊपर रूट रहे या ना रहे, मतलब बाहर निकल जाता है अपने आप को, गुना 1 कर सकते हैं, निकल जाएगा कि नहीं, 2 1 है 1 निकल जाएगा, यानी पी बराबर क्या आएगा +-1, यानी पी का मान क्या आ रहा है +-1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा पी बराबर +-1। इसमें ऑप्शन नंबर सी मिलेगा +-1। इसमें क्या किए, कुछ नहीं किए, जो फार्मूला था फार्मूला हम लगा दिए, जो फार्मूला जो था बराबर 5 था 5 किए, इसके नीचे फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, हमको अपने आप पी का मान चलाया। समझ गए होंगे। देखिए चलो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघाती समीकरण का मूल इतना इतना हो तो द्विघाती समीकरण होगा। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ध्यान देने वाली बात यह होगा, देखो क्या इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें क्या करना है, आपको द्विघाती समीकरण के मूल दिया है, मूल मतलब शून्य दिया है, एक मूल दिया है कितना -5 दिया है, एक बीटा मूल दिया है कितना -1 दिया है। आपको सिर्फ इसमें मूल दिया गया, क्या दिया गया है मूल दिया गया है, इसमें योग नहीं दिया है, आपको योग निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी कहीं न मूल दिया गया है -5 और -1, आपको मतलब शून्य नहीं, मतलब योग नहीं दिया है, आपको सिर्फ शून्य दिया है, आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, पहले निकाल लीजिए, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, इस दोनों को जोड़ना है -5 और क्या करना है -1 को जोड़ना है, तब अल्फा प्लस बीटा यही होता है। जगह कितना आएगा -6 आएगा, कितना आएगा -6 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 -5 गुने माइनस क्या करना है -1 करना है, कितना आएगा 5 ही आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। इस समझना होगा आपको, बात बार बार क्लास में बताते हैं ये बात, आपको सिर्फ मूल दिया है, क्या दिया है मूल, शून्य का योग नहीं दिया है और शून्य का गुणनफल नहीं दिया है, आपको योग निकालना है और गुणनफल निकालना है, तब द्विघाती सूत्र यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला। देखिए क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती समीकरण मतलब क्या होता है, द्विघाती समीकरण द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला होता है, एक मतलब सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है। इसी में याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर देंगे, माइनस तो माइनस देंगे, अभी निकाल लिए थे अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्य था, शून्य -5 और -1 जो शून्य था, इसको भी जस्ट निकालें, जोड़ के निकाल कितना आया -6 आया, कितना आया -6 आया, तो क्या देंगे -6 ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ बाहर में माइनस है, तो माइनस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी हमें निकालें, क्या हुआ 5 आया, कितना आया 5 दे दिए। अब जो सॉल्व करो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस दे दिए 6x आएगा, ये क्या होता है प्लस 5, यही क्या होगा इसका मतलब बराबर में 0 देकर समीकरण हमसे पूछ रहा है, बराबर में क्या देंगे 0 देंगे। तो देखिए समीकरण इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ऑप्शन हमको एक ही मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसमें ध्यान देने वाली बात यह था कि हमको क्या कह रहा है मूल कह रहा है, और योग नहीं बताता, हम पहले योग निकाल लिए, दोनों को जोड़ लिए और इसमें क्या कर लिए गुना कर लिए, तो हमको जोड़ने के बाद -6 आया, गुना करने के बाद 5 आया, तो ये जो पहले हम जोड़ रखे थे इसके सामने हम डायरेक्ट क्या किए मान पुट कर दिए, और ये जो मतलब हम गुना किए थे पहले ही इसे हम मान पुट कर दिए, अपने आप निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा समझे होंगे। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन सेम टू सेम इसमें दिया गया, आपको कह रहा है कि इसमें देखिए आपको इसमें ये जो क्वेश्चन है 41 में क्वेश्चन, इसमें आपको नहीं दिया गया कि मतलब शून्य नहीं दिया, मूल नहीं दिया गया है, आपको ऑलरेडी आपको मूल का शून्य का योग दिया गया है और शून्य का गुणनफल दिया गया है, क्रमशः 3 और -3 और क्या है 2 है। तो क्रमशः जब भी कहे तो शून्य का जो योग है सबसे पहले वाला 3 होगा और बाद में गुणनफल, तो बाद में क्या होगा गुणनफल होगा। ये गुणनफल तो आपको पहले ही दिया गया है, मतलब शून्य का योग क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, शून्य का गुणनफल योगफल -3, इसमें आपको करना नहीं पड़ेगा, और गुणनफल कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा को कितना दिया है गुणनफल 2 दिया है, कितना दिया है 2।
आपको ऑलरेडी दे चुका है, हम बार बार ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं। ये आपको ऑलरेडी योग और गुणनफल दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन हमको नहीं दिया था, हमको सिर्फ शून्य दिया था, हम निकाले थे जोड़कर और गुना करके। ठीक, आप देखिए इसका हमको क्या कह रहा है, गुणनफल है तो मतलब द्विघात बहुपद क्या हो गए, द्विघात बहुपद को या समीकरण, बहुपद हमसे पूछा क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद प्लस समीकरण फॉर्मूला तो वही होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसको एग्जाम में रट के जाना है, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पहले दिया है कितना, -3, तो -3 यहाँ ब्रैकेट के अंदर देंगे -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2। अब इसको हल करो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस में क्या आता है प्लस 3x आएगा प्लस कितना 2। तो देखिए किस में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन में क्या होगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप समझे होंगे यहाँ योगफल दिया था तो हमको योगफल करना पड़ा नहीं, पहले ही यहाँ था, खाली मान इसके हम क्या किए पुट कर दिए और ब्रैकेट में रखना था और हमारा अपने आप चले आया बहुपद। तो धन्य मनी आप जानते होंगे तो आपको इजीली समझ आ गया होगा उसमें। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है 42 है, क्या है 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि द्विघाती समीकरण इतना बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो, क्या हो -4 हो, तो पी का मान ज्ञात करें। क्या कह रही है, पी का मान। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान देखना। गुणनफल कितना दिया है -4, तो पी का मान पूछ रहा है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको अच्छा से। आपको गुणनफल कितना दिया है -4 दिया है, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा हमको दिया है, यही दिया गुणनफल इसी कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -4 दिया है, कितना दिया है -4। तो पी का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे, गुणनफल दिया है इसी से मान निकाल लेंगे। गुणनफल फॉर्मूला होता है C/A बराबर कितना दिया है -4। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, गुणनफल लिख देंगे, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4, अगर जस्ट नियम फार्मूला लगा देंगे आपको मान निकल जाएगा। बार बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा। सी का मान कितना आ जाए, सी का मान पी है, कितना है पी दे दिए। ए का मान कितना है, ए का मान 1 ही है, तो 1 देंगे, नियम दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पी ही देते हैं। बराबर कितना आ गया -4। देखिए आपको एक के दाम पी का मान निकलेगा कि नहीं -4, यानी पी का मान कितना है -4, कितना है -4। तो इसमें में इसका होता है गुणनफल C/A ही है, सही है। सी का मान पी है, सही है। एक मान कितना है 1 है, -4 ऑप्शन में नहीं है -4, तो इसमें -4 दे देते हैं, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए ऐसा क्वेश्चन बताएं, आपको गुणनखंड दिया है, क्या दिया है गुणनखंड दिया है, इससे हम बराबर में जीरो जीरो लगाकर हम एक्स बराबर क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे, और 2 निकालने के बाद इसमें मान 2 धरेंगे, एक्स लूँगा, हमको अपने आप पी का मान निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए कैसे बनाना है, आपको गुणनखंड दिया है, यदि इतना इस समीकरण का क्या है गुणनखंड है, तो गुणनखंड जो दिया है ना आपको, मैं इसमें जीरो रखिए और एक्स बराबर क्या निकालिए 2 निकाल लीजिए, 2 निकाल लिए। अब 2 हम निकाले हैं, इस समीकरण में रखना है, आपको ऑटोमेटिक चलाएगा 2, मतलब पी का मान, क्योंकि क्या है गुणनखंड है तो आएगा ही। देखिए पी है क्या है, पी स्क्वायर है माइनस एक्स है माइनस क्या है 6, तो वो पी का मान निकालना है, क्या रखेंगे एक्स बराबर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, या 2 पी है तो पी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स में क्या रखेंगे 2, 2 रख दिए, -6 बराबर क्या करेंगे 0। देखिए क्या करेंगे 0 का है क्यों, क्योंकि ये क्या है शून्य की निकाले हैं, क्या निकाले 2 शून्य, तो इसका मान जब समीकरण में रखते हैं जीरो का जीरो बराबर कर देता है, इसलिए बराबर यहाँ 0 किए। यहाँ क्या आएगा 2 दूना 4, और 4 पिएगा इसका, इसका स्क्वायर होगा 4 और पी है तो पी दिए, इसका स्क्वायर नहीं करना है, पी का स्क्वायर हमको नहीं बोल रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर बोल रहा है। अब देखिए ये -2 और -6 कितना हो रहा है -8 हो रहा है ना, कितना हो रहा है -8 बराबर 0। तो आप क्या कर सकते हैं 4 पी बराबर ये -8 को उधर भेजिए क्या आएगा -8 को उधर भेजिएगा क्या आएगा 8 आएगा, यानी पी बराबर क्या निकल रहा है 8/4, कितना निकल रहा है 8/4, 4 दूना कितना आ रहा है 8, यानी पी बराबर कितना आ रहा है 2। पी का मान कितना आया 2 आया। देखिए पी का मान 2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है पी का मान। देखिए क्या किए इसमें से हम क्या किए, इस गुणनखंड से हम एक्स मान निकाल लिए, इसमें मान धरे हमको आप पी का मान निकालिए। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, आप प्रैक्टिस कीजिए किताब से। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या द्विघात में इतना इतना के मूलों की प्रकृति याद करिए, इसमें डी निकालना है, क्या निकालना है डी निकालो, मूलों की प्रकृति बताओ। डी निकालो, क्या है डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac होता है। बी का मान कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे -2 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है 4/3 है, गुना सी का मान कितना है 3/4 है, तो निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर 4 होगा और माइनस के ये 3 क्या होगा कट जाएगा, और ये 4 4 कट जाएगा तो क्या होगा
ये 4 यहाँ खड़े 4 चलेगा 4, 4 में 4 क्या होता है 0, और 0 जब किसका होता है जब d बराबर 0 आ जाए यानी मूल क्या होगा समान होगा और वास्तविक होगा, मूल समान होगा और वास्तविक होगा। 45 में क्वेश्चन, यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण इसका भी और इसका भी क्या है एक शून्यक है, क्या है शून्यक है। यही जो 2 है 2, इस समय पहला क्वेश्चन यही था, आप याद पाइए ऐसा क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, सिर्फ उसमें प्लस था, इसमें क्या है माइनस क्या है बीच में। देखो कह रहा है जो x बराबर 2 है यह समीकरण और इस समीकरण दोनों का इक्विवेलेंट शून्यक है, क्या है इक्विवेलेंट शून्यक, यानी इसमें भी मान रखेंगे 0 कर देगा, ये x बराबर 2 इसमें भी मान रखेंगे क्या कर देगा 0 कर देगा। तो हमको कह रहा है कि q का मान निकाले और माइनस p का मान निकाले। ठीक है, पहले x बराबर में इसमें 2 रखते हैं, इसमें 2 रखने के बाद हमको p का मान निकल जाएगा, फिर यही जो शून्यक है यही शून्यक हम किस में रखेंगे इस समीकरण में रखेंगे, और इस समीकरण में रखने के बाद हमको किसका मान निकल जाएगा q का मान निकल जाएगा, और जब p और q का मान निकल जाएगा इसको हटा देंगे तो अपने आप चलाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों शून्यक है, पहले इस समीकरण लिख लेते हैं 2x² प्लस कितना 2x प्लस कितना p बराबर 0। इसमें क्या शून्य का करने इसमें मतलब इस समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो इसको जरूर करना चाहिए, रखते हैं 2, तो इसमें एक 2 रखिए 2 और गुना 2 यहाँ x लोग में क्या रखिए 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 गुने x बराबर 2 प्लस कितना है p बराबर 0, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस कितना p बराबर 0, 8 4 12 कितना आ रहा है 12, तो 12 आ रहा है। अब ई 12 को उधर भेजेंगे क्या होगा -12, यानी p बराबर कितना आ रहा है -12, तो हमको p का मान आसान निकल गया। अब यही शून्य इसमें भी धरना है तो वो किसका मान निकल जाएगा q का मान निकल जाएगा। धरिए कि q² प्लस qx प्लस कितना है 18 बराबर 0 है, तो x लोग क्या मान देंगे 2 का, क्योंकि इसका भी शून्य क्या है 2 ही है, धरेंगे धरो ये क्या होगा q और 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि x लोग किसका मान देंगे 2 धरेंगे प्लस ये q गुना 2 x लोग क्या धरेंगे 2 प्लस कितना 18 बराबर 0। ठीक, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, 4 क्यू होगा कितना होगा 4 क्यू प्लस 2 गुना क्यू करो कितना होगा 2 क्यू होगा प्लस कितना होगा 18 बराबर 0। 4 को क्यू 2 क्यू क्या क्यू 6 क्यू होगा, कितना क्यू होगा 6 क्यू प्लस कितना 18 बराबर 0। अब देखो 6 क्यू बराबर में से लिख सकते हैं 6 क्यू बराबर -18, ये जो प्लस में इधर भेजेंगे में आएगा 18 एकदम लिख सकते हैं, यानी आपकी हमको क्यू मान निकालना है, क्यू बराबर क्या लिखेंगे -18 बटे कितना 6, 6 कितना होगा 18, यानी क्यू बराबर हमको क्या निकला -3। देखिए हमारा पी का मान निकल गया और क्यू का भी मान निकल गया। हमको क्या पूछ रहा है क्यू माइनस पी, तो ये लिखेंगे क्यू माइनस पी, लिखेंगे क्या लिखेंगे क्यू माइनस पी। क्यू का मान कितना निकला है, क्यू का मान आपको यहाँ पता है कितना निकला है -3, तो क्यू के समय क्या लिखेंगे क्यू के समय क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, तो -3 दे दिए है, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस देंगे पहले। अब पी का मान कितना निकला, देखिए पी का मान कितना निकला -12, तो फिर -12 देंगे, यहाँ गड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान से बनाना है। तो -3 दिए में क्या होगा प्लस होगा और 12 कर दे कितना आएगा, इसे घटाएगा कितना 12 प्लस बड़का संख्या क्या है प्लस में, क्या है प्लस में से आएगा कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। देखिए 9 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। इसको अच्छे से बताएं तो अच्छा से ध्यान रखना। 46 में क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x² - 1 बराबर 0 के मूल प्रकृति क्या होगी। एकदम आसान क्वेश्चन है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। ये डी बराबर क्या लिखेंगे डी बराबर लिखेंगे b² - 4ac लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे डी बराबर b² - 4ac निकाल दो। बी का मान कितना है, बी का मान x गुना, बी का मतलब क्या होता है x गुना, इसमें देखिए कहीं x है x² है अचर पद है लेकिन x नहीं है, जब x नहीं होता मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 4 गुने c का मान -1 कितना है -1, यानी कहने का मतलब क्या इसका 0 का स्क्वायर करेगा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0 ही आएगा। देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में क्या होगा प्लस होगा प्लस, तो 4 चक 16, 16 गुने करेगा तो क्या आएगा 16 ही आएगा, प्लस 16 आएगा कि नहीं प्लस 16, 0 में 16 0 कितना आएगा 16। देखो क्या है ये 16 आएगा 0 से क्या है बड़ा है, क्या है प्लस में है, यानी इसका मूल्य क्या होगा वास्तविक होगा और समान होगा, क्या होगा वास्तविक और समान, क्यों क्योंकि डी का मान क्या है 0 से बड़ा आया है। ये समझ गए होंगे। बी इसमें नहीं है बाबू, क्यों एक्स गुना किस में देखो कहीं एक्स दिख रहा है, नहीं दिखेगा मतलब 0 है, और 4 है 4, एक मान कितना है 4 है तो 4 दे दिए, सी का मान कितना है -1 तो -1, यहाँ माइनस भी है यहाँ भी माइनस क्या आएगा प्लस आएगा। समझ गए होंगे इतना अगर पढ़े होंगे तो। अंतिम क्वेश्चन देखो 47वां क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बताएंगे, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, बहुत देर हो गया है। देखो इससे ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे
ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो कहते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या है, वास्तविक और समान। जब भी के का मान पूछे, ए का मान पूछे और कह रहा है कि वास्तविक और समान हो, तो सबसे पहले आप जानते हैं डी बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तभी तो वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। जब भी बोले ना वास्तविक और समान हो तो डी बराबर अपने 0 रख देना, अपने आप के का मान निकल जाएगा। किसने निकलेगा, डी के नीचे फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाना है, डी के नीचे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर क्या लगाओ, 0 लगाओ, अपने आप लग जाएगा फॉर्मूला, क्या होगा, निकल जाएगा। देखना है कैसे निकलना है। बी का मान देखिए कितना है इसमें, -6 कितना है, -6 क्या देंगे, -6 का स्क्वायर देंगे, माइनस में देंगे, 4 है तो 4 देंगे, गुना एक मान कितना है, एक मान के है, क्या देंगे के, गुना सी का मान कितना है, +1 है तो क्या देंगे, +1 बराबर क्या करेंगे 0। देखिए बहुत आसान है ये चैप्टर, और आसान के साथ साथ मतलब मन भी लगेगा पढ़ने में। देखिए कितना आएगा, 36 आएगा इसका कि नहीं, एक ही तरह माइनस है तो कितना, 4 गुने के 4 के गुने करेंगे 4 ही के आएगा, -4 के आया बराबर कितना 0। यानी आप इसको 4 के को इधर कर दीजिए, यानी 36 बराबर क्या आएगा आपको, 36 बराबर क्या आ रहा है, 4 के, तो दोनों जब बराबर है तो इसे लिख सकते हैं 4 के, क्या लिख सकते हैं, 4 के बराबर कितना 36, क्योंकि इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, यानी के बराबर क्या आएगा 36/4, क्योंकि 4 यहाँ क्या है गुना में, 9 चौक 36, यानी के बराबर क्या है 9। देखो के बराबर 9 है, ऑप्शन नंबर सी में के बराबर 9 है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है। के किस मान के लिए दोनों का मूल्य क्या होगा, वास्तविक और समान। इसमें भी सेम यही क्वेश्चन है, यही ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है 2 नंबर है, तो क्या रखना है, डी बराबर, इसी देखिए डी बराबर 0 रखना है, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है, वास्तविक और समान बोल रहा है, वास्तविक और समान बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वास्तविक और समान। तो डी बराबर 0 रखना है, डी के नीचे फॉर्मूला लगाना है, अपने आप के का मान निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है। देखो दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समय इतना के मूल ज्ञात करें, मूल मतलब शून्य ज्ञात करें। जब भी सब मूल कहेगा, मूल मतलब क्या होता है, शून्यक। शून्यक इससे तो फर्स्ट टू लास्ट करके नहीं ज्ञात कर सकते, बहुत मतलब क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। इसलिए इसमें सीधे धाराचार वाला सूत्र लगाना, क्या लगाना, सीधे धाराचार जो होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, ये फॉर्मूला लगा के बना देना, क्योंकि सब बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन है सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे आओ 3 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किस मान के द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होने, इसमें भी डी बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, ये भी निकल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन कराए हैं क्लास में। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें जो मूलों की प्रकृति बताएं। पहले ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा 2026 में, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक पहले ज्ञात करें। क्या कहेगा, विवेचक में एक डी निकाल लो, और बाद कहेगा मूलों की प्रकृति बताओ। जब डी निकाल लेगा तो बता देगा मूल प्रकृति क्या होगा। तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं इसमें, एक क्वेश्चन से बता देते हैं, उसके बाद नहीं बताएंगे। देखो क्या द्विघात समीकरण इतना के क्या करें, पहले ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। तो पहले विवेचक, पहले ए लिख ले, ए बराबर कितना है 2 है, 2 दे दिए। बी बराबर कितना है -1 है, -1 दे दिए। सी बराबर कितना है, सी बराबर -2 है, -√2 है तो -√2 दे दिए, ठीक है ना। आप कह रहे हैं विवेचक पहले ज्ञात करें, विवेचक मतलब डी ज्ञात करें, डी ज्ञात कर लो, क्या होता है b स्क्वायर -4ac होता है, 4ac बराबर दे दिए, बराबर कर लो। बी का मान कितना है, बी का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर कर दिए, -4 गुने ए का मान कितना है √2 है तो √2 गुने सी का मान कितना है -√2 है तो -√2, एक का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ध्यान रखना है, 2 का माइनस है तो क्या होता है प्लस मत है। तो ये 2 गुना करके एक 2 आएगा, क्योंकि 2 का रूट तो है, 4 दूना कितना आएगा 8 आएगा, तो कितना आया 9, कितना है 9। देखो 9 आया, प्लस में प्लस में लिखेंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। जब भी 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, क्या होगी, वास्तविक मतलब वास्तव में आ रहा, वास्तविक होगी, और भिन्न भिन्न होगी, यानी असमान होगी, क्या होगी, असमान। यहाँ दिखाई नहीं पा रहा होगा तो बोल रहे हैं असमान होगी, क्या होगी, असमान। समान कब होता है, जब यहाँ डी अगर 0 आता है ना 0, तो फिर भी बोलते वास्तविक होता है, और क्या होता है, समान होता है। लेकिन यहाँ क्या है 0 से बड़ा आ गया तो वास्तविक हो भी करेगा, लेकिन भिन्न भिन्न होगा, क्या होगा, भिन्न भिन्न। उसी तरीके से यह भी क्वेश्चन है, देखो अब हो गया। प्रश्न नंबर का विवेचक ज्ञात करना, पहले विवेचक ज्ञात करना है, उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। बन जाएगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना है, बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। नहीं बनेगा तो कमेंट करना है, हम बता देंगे फिर से। 7 नंबर क्वेश्चन ये भी बनेगा, करा कि मूलों की योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। एकदम आसान है, अल्फा प्लस बीटा निकाल देना है। मूलों क्या करेगा, गुणनफल मतलब अल्फा प्लस योगफल बने, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, क्या होता है -b/a होता है, क्या होता है -b/a। तो देखो -b का मान कितना है 10 है, यहाँ -b 10 है, तो यहाँ भी -, यहाँ भी -, क्या होगा 10/a का मान कितना है √5 हो जाएगा, योगफल निकल गया।
और क्या है गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी सी बाय ए। सी कितना है, में से रूट 5 है तो में से रूट 5 दिए बट्टा एक मान कितना है यहाँ रूट 5 है, तो क्या वो कट जाएगा, तो मतलब क्या आएगा हमारे से आंसर आएगा। इसको बना लेना, ये भी बन जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लेट हो चुका है, इसको आप रिएक्शन देखना है, और इसका फ़ायदा तभी होगा आपको जब आप अपने स्वयं से क्वेश्चन बैंक लेकर प्रैक्टिस करते हैं, तभी फायदा होगा। अन्यथा आप देखते हैं तो एग्ज़ाम में आपको देखने से काम नहीं चलेगा, आपको स्वयं बनाना आना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उसको स्वयं बनाना होगा और अपने से खुद प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर एग्ज़ाम में आप फास्टली बना पाइएगा। अगेन थैंक यू।